दादासाहेब टिचकुले या योग वर्गातील आदरणीय आमचे मते दादा, आदरणीय ठावकर दादा, आज आमचे गुरु आदरणीय भरत दादा गुप्ता और हमारे जो सीनियर दादा है डॉक्टर अपना सेलोकर दादा, हमारे भंडारकर दादा, हमारे अरविंद दादा और हमारे सभी साधकों को मैं डॉक्टर बांडेवुची नागपुर से प्रणाम करता हूं और आज के इस वर्ग में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के हमारे प्रिय भावी डॉक्टर भरत गुप्ता दादा हमारे क्लास में मार्गदर्शन करने के लिए आए हैं और उन्होंने इसके पहले हमारा क्लास 28 जुलाई को एक बार लिया था। इसके बाद में आज फिर से उनका हमें मार्गदर्शन मिलने का अवसर आया है। हमारे भरत गुप्ता दादा का और भी दूसरा नाम है योगी सत्यानंद दादा। आप आज की उम्र में 72 साल के युवक है और आप इंजीनियर करके हमारी जो चंद्रपुर की स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर करके आप असिस्टेंट जनरल मैनेजर करके 2009 में आप सेवानिवृत्ति हुए हैं। आप स्वामी रामदेव महाराज के सीनियर शिष्य में से एक है और हमारी जो चंद्रपुर की पतंजलि योग समिति है उसके आप माजी अध्यक्ष 2010 में थे। उसके बाद में आप हमारा जो नेचुरल योगा साइंस है और इंडियन योगा है उसको पिछले 11 साल से आप यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, इंग्लैंड में और नेपाल और शाइनिंग इंडिया में वर्ल्ड लेवल के प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। पिछले 36 साल से आप इस योगा के बारे में लोगों में जागृति कर रहे हैं, यानी आपकी उम्र की 36 साल से आप योगा में है। इसके बाद में हमारे भरत दादा ने पदव्युत्तर पदवी जो है हमारे कवि कालिदास कुलगुरु संस्कृत विद्यापीठ रामटेक है यहाँ से लिया है। आदरणीय हमारी बहन सरोज गुप्ता भी है उनके साथ में जिन्होंने इस डिग्री को हासिल किया है। और इसके बाद अगला पड़ाव ज्यादा का यह है दोनों का कि वो पीएचडी कर रहे हैं। तो पीएचडी का उनका कोर्स है वो यूएस से चालू है। हमारे भरत दादा ने एमएससी योगा और एमए योगा के लिए जो विद्यार्थी आते हैं वो भी पढ़ाते हैं और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के ऊपर सारे अवार्ड भी दादा को मिले हैं, जैसे द्रोणाचार्य अवार्ड है शाइनिंग इंडिया की तरफ से। उसके बाद में स्वर्ण पारितोषिक गोल्डन मेडल जो दादा को मिला है योगासन कंपटीशन में। उसके बाद में सोशल मीडिया अवार्ड वर्ल्ड योगा कप कंपटीशन में 2020 में मिला हुआ है और हाल ही में योगाचार्य अवार्ड यूएसए में और यूएसए से और आयुष मेडिकल एसोसिएशन से मिला है। ऐसे कई पुरस्कार हमारे भरत दादा को मिले हैं जो यूएसए, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से है। और भरत दादा का सत्कार जो है वो इतना बड़ा है कि मैं उसको अगर बताना चाहूंगा तो अपना ये जो क्लास है उसी में चले जाएगा। तो हमारे भरत दादा को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार बहुत सारे मिले हैं और आज हमारे भरत दादा को जो पीएचडी करना है तो उसके बारे में हमारे सभी साधकों से विनती है कि उनको हिस्ट्री एंड साइंस ऑफ ओम मेडिटेशन और पतंजलि मेडिटेशन के बारे में पढ़ने के लिए साहित्य चाहिए। जिनके पास भी अगर उपलब्ध है तो हम सब जन हमारे जो विदर्भ के दादा भरत दादा को मदद करेंगे और ताकि उनको ये पीएचडी इस विषय में मिल सके। आज का जो हमारा विषय है कि हमारे आदरणीय ठाकुर दादा ने जो बताया कि हमारे शरीर में 114 चक्र रहते हैं और ये मेडिकल साइंस जो है तो चक्र के बारे में तो अभी भी नहीं जानते दादा, लेकिन अभी जो मूलाधार चक्र है इनको हमारा जो पाइल्स, फिस्टुला और फिशर इस तरीके से हमारा मेडिकल साइंस देखता है। लेकिन हमारे शरीर का जो मूलाधार है
वही मूलाधार चक्र के बारे में, उसका कार्य क्या है, उसका महत्व क्या है, उसकी अवस्था क्या है, उसका परिणाम क्या है और उसको जागरूक कैसा करना चाहिए, इसके बारे में हमारे दादा आज प्रकाश डालेंगे और हमारे सभी साधकों को इससे परिचय करा देंगे। तो मैं भरत दादा से विनंती करता हूँ कि हमारे सभी साधकों को मूलाधार चक्र के बारे में जानकारी दीजिए। हरिओम। धन्यवाद। हरिओम। हरिओम दादा। आदरणीय डॉक्टर भांडे बुच्चे सर, या दादा बोलते हैं ना, दादा। जी जी दादा। रामकृष्ण जी दादा, फिर मत्ते दादा, फिर जितने भी आप सभी लोग, जितने भी दादा है, सबको प्रणाम करता हूँ। हाँ, सभी दादा बोलते हैं और जो हमारे बहने हैं उनको ताई बोलते ताई। हैं। आदरणीय ताई लोग को भी हमारा शत शत प्रणाम। और काफी हमारे बारे में बताया गया, पर वैसा कुछ भी नहीं है। मैं अभी भी अपने आप को विद्यार्थी समझता हूँ और मुझे लगता है कि विद्यार्थी ही हमने पूरे आयुष्य भर बने रहना चाहिए, क्योंकि उसमें कोई अहम नहीं आता और सीखने की उमंग बने रहती। इसका मतलब पॉजिटिव एनर्जी आप में रहती है। और जहाँ तक मेरा अनुभव ये बताता है कि अगर आप रोज योग ईमानदारी से और पूरे लगन से और पूरे हमारे शास्त्रों में जैसा लिखा है, अगर हम लोग रोज उस प्रकार करते हैं, योग यानी सिर्फ आसन प्राणायाम नहीं बोल रहा मैं, यम नियम से लेके पूरा, और हमारा खान पान, आचार विचार, रहन सहन, हमारी जो लाइफस्टाइल है, वो अगर हम अपने आयुर्वेद और योग के हिसाब से करते हैं तो आप पूरे जिंदगी भर तरोताजा और एनर्जी से भरपूर रहेंगे। और नए नए माइलस्टोन आप कोई भी उम्र में हासिल कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि यंग ही होना चाहिए। तो आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत दिन से हमारी चर्चा चल रही थी हाँ, रामकृष्ण दादा जी से कि ये विषय लेने का है। शायद उन्होंने कहीं तो हमारा वो सेशन सुना है और काफी डिटेल में मेरा एक नेचर बना है कि कोई भी चीज करना है तो उसको पूरे रिसर्च तरीके से ही किया जाए तो ही उसमें मजा आता है। और डॉक्टर साहब ने जो बताया है कि मैं जो पीएचडी कर रहा हूँ और मेरी मिसेस है, मेरे मिसेस का तो विषय है कि मनाचे श्लोक रामदास स्वामी जी का और पतंजलि योग सूत्र का, उसका आपस में क्या क्या संबंध है और हमारे जो समाज है, हम सभी जो जनरल लोग हैं, उनके लिए कैसे वो मददगार साबित होता है, वो विषय है। मेरा विषय है कि पतंजलि जो ध्यान है ना, उसका कंपैरिजन करना है मुझे। जो काफी महत्वपूर्ण जो फेमस जो ध्यान है, जैसे विपश्यना हो गया, प्रेक्षा हो गया, माइंडफुलनेस हो गया, फिर इसका हो गया, ओशो का हो गया, डायनेमिक मेडिटेशन, आर्ट ऑफ लिविंग का हो गया, ब्रह्म कुमारीज का हो गया, गायत्री का हो गया। ऐसे अलग अलग जो संस्थाएं हैं, उनका जो मेडिटेशन, उसका उनसे कैसे कोरिलेट है और हमारे जो जनरल पब्लिक है उनके लिए कैसे यूजफुल होता है। तो आपके पास में कोई भी इस संबंधी ओम ओम मेडिटेशन कोई भी जो भी होगा तो आप मुझे कृपया हमारे व्हाट्सएप में भेज सकते हैं, तो मैं उसे इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा जरूर से। और आज का विषय हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कहा था कि मुझे 1 घंटा चाहिए, तो अभी बजे हैं हमारे इधर रात्रि के 8:53। तो 9:53 तक कोशिश करेंगे कि ये विषय समाप्त करें, क्योंकि काफी लंबा है। मैंने जो पहले विषय भी बनाया था वो इतना लंबा हो रहा था कि 1.5 घंटा लग जाता उसको। फिर मैंने धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा शॉर्ट किया, फिर भी प्रयत्न करेंगे कि इसे 1 घंटे में समाप्त करें। तो आप सभी के आज्ञा से आज का सेशन चालू करते हैं। प्रस्तावना तो दादा ने दे ही दिया है, तो मैं डायरेक्टली छलांग लगाता हूँ अपने स्लाइड्स पे, क्योंकि मुझे लगता है कि बोलने के बजाय अगर मैं 100 शब्द भी बोलूंगा तो वो आज यहाँ पे रहेंगे, कल यहाँ से निकल जाएंगे, पर जब चित्र आप देखेंगे तो काफी समय तक वो हमारे दिमाग में उसका चित्र बने रहता है। और दूसरी बात यह है कि इसका रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो आपको कभी भी आप रेफर कर सकते हैं। सुनने के बजाय सामने रेडीमेड आपको अगर रिटर्न मटेरियल मिलता है, चित्र वगैरह मिलते हैं, तो वो मुझे लगता है कि वो ज्यादा समय तक हमें याद रहते हैं। तो मैं चालू करता हूँ मेरा स्लाइड शेयरिंग। ओके।
तो आप देख ही रहे होंगे मेरा फ़ोन नंबर, मेरा ईमेल आईडी है, जिसको भी ज़रूरत होंगी वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है? और वैसे ग्रुप में तो हूँ ही मैं, तो उसमें भी नंबर है ही। तो सबसे पहले चलते हैं कि हमारे शरीर में कितनी नाड़ियाँ हैं, वो तो फिर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे ही। एक चित्र द्वारा आपको समझाना चाहता हूँ कि 72,000 के ऊपर नाड़ियाँ हैं, जो आप इस चित्र में देख रहे हैं। जगह नहीं है तो बाहर से दिखाया गया है उसको। ये फिर दूसरा एक चित्र देखिए, चित्र के माध्यम से आप समझेंगे तो फटाफट समझ जाएँगे जो भी नए नए लोग होंगे। जैसे ये पूरे के पूरे जितने आप चक्र देख रहे हैं ना, वो हमारे स्पाइन में रहते हैं, है ना? तो सुषुम्ना नाड़ी में मेन बोले तो, और सुषुम्ना नाड़ी में ये सब चक्र है और ये विजिबल नहीं है, इनविजिबल है। हमारे जो महर्षि वगैरह थे, ऋषि मुनि, उन्होंने मेडिटेशन के द्वारा शरीर के अंदर अपनी आत्मा को घुसाकर पूरे का अंदर उन्होंने ऐसा एनर्जी सेंटर्स देखा है, जहाँ 72,000 के ऊपर नाड़ियाँ अलग-अलग सेंटर्स में मिलती है। ये तो 7 चक्र का वर्णन है। एक्चुअली पिछले इसमें आप देखेंगे कि यहाँ बहुत सारी नाड़ियाँ देखिए एक दूसरे से मिल रही है पूरे हर एक जगह। तो ऐसे 114 पॉइंट्स है, ये बाहर दिखाया गया है पर वो है रहता अंदर ही, कि जहाँ पे नाड़ियाँ जैसे आगे चलते हैं, फिर मैं डिटेल में बताऊँगा क्योंकि रिपीटिशंस हो जाएगा फिर उसका, ठीक है? और भी देखिए ये रीढ़ की हड्डी में हमारे स्पाइनल सुषुम्ना नाड़ी में है, इसके लिए मैंने ये चित्र खास दिखाया है। ये आप चित्र देख सकते हैं, यहाँ पे अलग-अलग चक्रास का वर्णन है। ऐसे बहुत सारे हैं क्योंकि देखिए कहीं ऑथेंटिक नहीं है कि भई ऐसे ही होना चाहिए। जैसे-जैसे ऋषि मुनियों का उन्होंने वहाँ देखा, उस समय उनके शरीर में वैसे-वैसे उन्होंने उसकी रूपरेखा तैयार करी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक ऋषि को जो अनुभव हो वही दूसरे ऋषि को भी सेम हो। अलग-अलग है, उनकी जितनी शक्तियाँ हैं वो हिसाब से होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम कहीं पे ट्रायंगल्स है, कहीं पे स्क्वायर्स है ना? त्रिकोण वगैरह आप लोग देख ही रहे हैं। तो वो मैं खास करके मुझे वो दिखाना था। अब चक्रास एंड मेडिकल सिस्टम्स, जैसे डॉक्टर बांडे बुच्ची जी हमारी चंद्रपुर के चीफ मेडिकल ऑफिसर थे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो उनका काफ़ी योगदान रहा हमारे पतंजलि योग समिति के लिए, और स्वामी रामदेव बाबा के भी काफ़ी घनिष्ठ में उनके संबंध है, और वो लाइफ मेंबर भी है। उस समय उन्होंने 1 लाख रुपए देकर डोनेशन देके लाइफ मेंबर बनाया, और स्वामी जी के साथ में इंग्लैंड की यात्रा भी करी है। वो तो बहुत ही गोल्डन डेज़ थे। हम लोग नहीं जा सके क्योंकि हम सर्विस वगैरह में थे उस समय। तो चक्र और मेडिकल सिस्टम्स का क्या संबंध है? जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि ये जो चक्रास है उसका अभी भी मेडिकल साइंस ने उसको माना नहीं है। पर अभी ऐसे कैमरास आ गए हैं जो कि चक्रास हमारे ओरा, कितना आपके शरीर का ओरा है, तेज है, जैसे ईश्वर के पीछे रहते हैं ना सर्कल्स वगैरह, तो वो आजकल फोटोज आते हैं उसके। और मुझे लगता है मैंने एक जगह पढ़ा भी था कि चक्रास के भी फोटोज आजकल वो लेने लगे हैं, इतने हाई क्वालिटी, इतना डेवलप हो गया है हमारे कैमरास वगैरह। ये अलग प्रकार कैमरा है, जो हम लोग वापरते हैं वो कैमरा नहीं है। जो अंतरिक्ष वगैरह की जो कैमरास वगैरह रहते हैं उसका ही एक प्रकार रहता है वो। तो देखिए जैसे अभी 7 चक्र के बारे में धीरे-धीरे हम लोग हर सेशन में जैसे आज मूलाधार ले रहे हैं 1-1 घंटे का, हल एक-एक चक्र हम लोग 1-1 घंटे का लेंगे, और इतना डिटेल्स में आपको जानकारी मिल गई कि आप लोग भी सोचेंगे कि सचमुच चक्र विज्ञान कितना महत्वपूर्ण है, जब आपको पूरा इसके बारे में पता चल जाएगा तो। तो हमारे जैसे सबसे हमारे रीढ़ की हड्डी के जो एकदम टोक है ना? जहाँ पे हमारा गुदा द्वार है और हमारा जेनिटल ऑर्गन्स है, उसके बीच में जो है वो हमारा मूलाधार चक्र है ना? तो मेडिकल की भाषा में अगर हम बोलेंगे, मेडिकल सिस्टम्स में 9 मुख्यतः जो स्वामी जी रामदेव बाबा बोलते हैं 9, वैसे तो 13 भी है, 14 भी है, ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स हैं। इम्यून सिस्टम मैंने इसमें नहीं पकड़ा है, ठीक है? तो उसमें तो जो मूलाधार चक्र है, वहाँ पे बराबर हमारे जो एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये यहाँ पे रहते हैं, और बराबर उसके पिछली जेनेटिकल पिछली चक्र की स्लाइड एक बार दिखा दीजिए कृपया।
कौन सा? हाँ हाँ, बस बस यही। ओके। तो ये भी आप अलग अलग देखेंगे तो अलग अलग चित्र, अलग अलग चीजें, जैसे यहाँ पे सहस्त्रार चक्र का जो चित्र है वो बरोबर नहीं है। एक्चुअली 1000 पेटल्स चाहिए, पर मैं बताया ना कि अलग अलग ऋषियों का अलग अलग उसमें ये है। वैसे ही बहुत सारी चीजें अभी है उसमें अलग अलग। ठीक है, आगे चलते हाँ हैं। हाँ, आगे चलिए। तो मूलाधार चक्र है वो हमारा रिप्रोडक्टिव और एक्सक्रीटरी सिस्टम से संबंधित है, क्योंकि वो जेनिटल ऑर्गन्स के पास में है। वैसे ही हमारा जो स्वादिष्ठान चक्र है, जिसे सैक्रल चक्र कहते हैं, वो भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, क्योंकि ये दोनों जेनिटल, एक जेनिटल के नीचे एक जेनिटल के ऊपर है ना। फिर चलते हैं नाभि चक्र, जिसे हम इसको मणिपुर चक्र कहते हैं। यह हमारा पूरी तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। जब डाइजेस्ट सिस्टम बोलते हैं तो आपको पता है कि सब धीरे धीरे वो जो हमारा जो रस है वो धीरे धीरे कन्वर्ट होके अलग अलग धातुओं में कन्वर्ट होके मसल्स, हड्डी वगैरह, तो हमारा मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम वगैरह ये भी उससे डेवलप हो जाता है। फिर ऊपर चलते हैं तो हमारा हार्ट चक्र है। तो इसमें हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी ब्लड को जो पूरा सर्कुलेट करना, या जो भी फ्लूइड है हमारी बॉडी में उसका जो घूमते रहना है उसका, तो वो हमारा हृदय चक्र करता है। फिर ऊपर चलते हैं तो हमारा जो अनाहत चक्र है वो हमारा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है। फिर यहाँ पे चलते हैं थर्ड आई में, है? तो यह हमारा पूरा नर्वस सिस्टम, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, नर्वस सिस्टम वो उसको रिप्रेजेंट करता है। और सबसे ऊपर जो है हमारे ऊपर सबसे, क्राउन चक्र जिसे बोलते हैं, सहस्त्रार चक्र बोलते हैं, वो हमारे इंडोक्राइन सिस्टम से संबंधित है। जो सबसे महत्वपूर्ण इंडोक्राइन सिस्टम। और आजकल के जो साइकोसोमेटिक डिजीज होने लगी है ना, आजकल साइकोसोमेटिक की ही डिजीज होने लगी है, क्योंकि सब मानसिक रूप से स्ट्रेस है, मानसिक रूप से परेशान है, शारीरिक रूप से स्ट्रेस के कारण परेशान है सब। तो हमारा जो हार्मोन्स है, इंडोक्राइन सिस्टम, वो थोड़ी सी इम्बैलेंस हो जाती है, जिसके कारण हमारे बाकी के फंक्शंस उससे अफेक्ट हो जाते हैं, और जिसके कारण फिर अलग अलग प्रकार के जो भी हमारा वीकेस्ट ऑर्गन या वीकेस्ट सिस्टम होगा उसमें फिर डिजीज आना चालू हो जाती है। अब ये जो एक षट चक्र निरूपणम, ये एक ग्रंथ है जिसमें सभी चक्रों का बहुत वर्णन किया गया है। मैं उसी का अभ्यास कर रहा था तो देखा कि काफी हमारे जो गॉड है, गॉडेस है, यानी उसके बारे में काफी डिटेल में नॉलेज है। मैं भी पढ़ते पढ़ते अचंभा हो गया कि कितना इन डेप्थ नॉलेज है। पर आजकल देखिए, आजकल हमारा जिंदगी जो है ना मटेरियलिस्टिक है। अगर मैं वो बताते रहूंगा आपको मूलाधार चक्र के बारे में, तो पूरा 1 घंटा चले जाएगा और फिर हमारे काम का नहीं रहेगा। हमको आजकल क्या चाहिए कि भाई ठीक है, देवी देवता अपने जगह है, हमारे शरीर, हमारे मन, हमारे जो साइंस है उससे कितना कोरिलेटेड है वो हमको बताइए, ताकि हम अपने शरीर को, हमारे मन को, हमारी आत्मा को कैसे हम शुद्ध करें और हम निरोगी रहे शारीरिक मानसिक द्वारा। ठीक है, तो सिर्फ मैंने ये बताया कि उसके अंदर जो श्लोक है 4 से 13 वो मूलाधार चक्र के बारे में ही, उसके बारे में डिटेल्स बताया गया है। और वैसे ही हर एक यानी जो श्लोक्स है उसके बारे में, अलग अलग चक्र के बारे में उसका वर्णन है। अभी एक ये भी आता है कि इसको जो पंखुड़ियां वगैरह बताए, तो पंखुड़ियां तो कहीं दिखती नहीं है ना, ये तो जस्ट इमेजिनेशन है। जिन्होंने भी इसका आविष्कार किया उन्होंने एक पंखुड़ियां इसलिए दिया कि जस्ट एक रिप्रेजेंटेटिव है ना। एक्चुअली ये पंखुड़ियां वो उसकी क्वालिटीज है वो चक्र की, तो पंखुड़ियां द्वारा क्वालिटीज है। अभी जैसे हर बार हम लोग जो चक्र लेंगे ना, जैसे अभी मूलाधार की 4 है पंखुड़ियां, है ना, स्वादिष्ठान की 6 है, मणिपुर की 10 है, हमारा हृदय चक्र की 12 है, विशुद्धि चक्र की 16 है, यहाँ 2 है और यहाँ 1000 है। तो ये देखेंगे अलग 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 इसका। अब 1000 को बोलेंगे आपकी क्या हिसाब है, तो जब सहस्त्रार चक्र हम लोग पढ़ेंगे तब उसके बारे में उसके डिटेल्स बताएंगे कि 1000 पंखुड़ियों का कैसे वो क्या क्या राज है उसके, है ना। तो पेटल्स का अर्थ है उसकी क्वालिटीज। वो आप ग्रंथों में लिखा है कि कमल का फूल की जो पंखुड़ियां होती है उससे उसको कंपैरिजन किया गया है। और एक्चुअली ये जो चक्रास है
हम लोग को बताया है कि वो एक फूल के आकार का और उसको पंखुड़ियां हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता है अंदर। ये हमने एक बताने के लिए, एक समझाने के लिए वो सब किया हुआ है, ठीक है ना। तो आप ऐसा मत सोचिए कि अंदर ये रहता है। अभी मैं आगे बताता हूँ कि अंदर कैसे होता है, ठीक है। तो अब जैसे हमारी फ्रीक्वेंसी भी रहती है। आपने पिछले साइड में देखा होगा कि जितनी जितनी हमारी पेटल्स बढ़ेगी, उतनी हमारी एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, जो एनर्जी है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो कैसे प्रमाणित होता है? तो हमारे जो हर हर चक्र है उसकी एक फ्रीक्वेंसी है। और हमारे जो ब्रह्मांड में जो ओम है, जो कंटिन्यूस उसका नाद होते रह रहा है, जो कि नासा के वैज्ञानिक से आज से कितने सालों पहले उन्होंने शोध निकाला है कि वो जो है ओम का नाद ही वहां पे साउंड है और कोई साउंड नहीं है। वैसे आप अगर डीप मेडिटेशन में जाएंगे, बहुत ही डीप मेडिटेशन में जाएंगे, तो आप वही आवाज अपने अंदर भी सुनेंगे, क्योंकि हम एक भी माइक्रो उसके पिंड है ब्रह्मांड के, है ना। तो जो ब्रह्मांड में है, जो वो ही हमारे इसमें है। तो हम लोग सब एक दूसरे से रिलेटेड है। इसलिए तो हम बोलते हैं ना कि हमको जो कॉस्मस एनर्जी, जो ब्रह्मांड की एनर्जी, वो हमको ब्रह्मांड से ही मिलती है और फुल ऑफ एनर्जी है वो। सिर्फ आपका कनेक्शन होना चाहिए। तो कनेक्शन कैसे होगा? तो पहले हमने अपना धीरे धीरे जो नीचे के जो चक्र है उसको धीरे धीरे शुद्ध करते जाएंगे, तो हमारी फ्रीक्वेंसी, हमारी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ते जाएंगी। और जो ब्रह्मांड की जो फ्रीक्वेंसी है वो लगभग लगभग एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, 1000 हर्ट्ज है। और जब सहस्त्रार पहुंचते हैं तो उसकी 900 एंड, मैं अगले इसमें बताता हूं आपको, 963 हर्ट्ज है। तो ऑलमोस्ट इक्वल हो जाता। तो जब वो फ्रीक्वेंसी, इसलिए तो बोलते हैं ना कि समाधि कब मिलती है? जब आप सहस्त्रार चक्र आपका जागरूक हो जाता है, यानी आपकी फ्रीक्वेंसी, है ना, एनर्जी की, और ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी दोनों एक हो जाती है। तो आपका फिर कांटेक्ट हो जाता है। फिर आप समाधि ले सकते हैं। फिर अपने शरीर को यहीं छोड़ के आत्मा द्वारा कहीं पे भी जा सकते हैं, जो कि पतंजलि योग सूत्र में 23वें पाद में, विभूति पाद में सब बताया गया है कि आप यहाँ कंसंट्रेशन करो और आपको ये सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी, है ना। तो ये सब वहां पे प्राप्त होना चालू हो जाती है जैसे जैसे आपके चक्र शुद्ध होते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग से क्वालिटीज देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे। तो रूट चक्र के 396 हर्ट्ज है। और ये देखिए, अब इसको शुद्ध करने का तो हर एक के बीज मंत्र दिए गए हैं, उससे शुद्ध कर सकते हैं। बाकी के बहुत सारे उसमें स्टेप्स है, कौन से आसन, कौन से प्राणायाम, हर एक के अलग अलग है, ठीक है। कौन से खान पान कैसे होना चाहिए, कौन सा कलर, सब 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 सब, कौन सा बीज मंत्र है, उसका मेडिटेशन वगैरह, एवरीथिंग इज गिवन, ठीक है। फिर सैक्रल चक्र में 417 है, सोलार में है 528, हार्ट चक्र में है 639, थ्रोट चक्र है 741। देखिए धीरे धीरे थर्ड आई चक्र है 852 और क्राउन चक्र है 963। तो ये धीरे धीरे हमें अपना पावर बढ़ाना चाहिए। तो उसके लिए बहुत सात्विक जीवन जीना बहुत जरूरी है। आप बोलेंगे कि नहीं मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी मैं रहूं, आप रहो, क्योंकि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में मैं भी, आप भी, सभी रह रहे हैं। पर हमने, हमारा जो सोच है वो हमारा सात्विक होना चाहिए, रासिक और तामसिक नहीं होना चाहिए। हमारा मन चंचल नहीं होना चाहिए। अब मन चंचल न हो, उसके लिए आपको योग से ही मिल सकता है आपको ये सिद्धियां, ठीक है। और हमारा खान पान, आचार विचार, रहन सहन, मैं यह हर वक्त आपको बताते रहूंगा, ठीक है। साइंस ऑफ चक्रा, ये 72,000 नाड़ियां जैसे हमने बताया, तो ये अंदर एनर्जी चैनल्स है, ये हमको एनर्जी देते हैं। तो इसको शुद्ध रखना बहुत जरूरी है। तो शुद्ध कैसे रखेंगे? तो आसन, प्राणायाम, अष्टांग योग, इसका ही बारे में दिया गया है ना। और जैसे ही शुद्ध रखेंगे तो हर नाड़ियां, जैसे 72,000 नाड़ियां हैं, तो ये अलग अलग जगह के, एकदम से सब नाड़ियां 7 चक्रों को नहीं मिलती है, ये अलग अलग। जैसे घर का आप वायरिंग देख लीजिए, घर के अंदर वायरिंग होती है, तो वो जो वायर है हमारे बल्ब का, वो डायरेक्ट मेन में जाता है क्या? नहीं जाता ना। वो कहीं तो स्विच में जाएगा, वहां 3-4 वायर, स्विच बल्ब का रहेगा, तो फैन का रहेगा, तो इसका रहेगा, उसका रहेगा, प्लग का रहेगा। तो ये एक जगह गुच्छा बन जाते हैं। फिर वहां से एक वायर निकलेगा, फिर दूसरी जगह जाएगा। ऐसे ऐसे तो गुच्छे जो बनते हैं ना, वो एक ट्रायंगुलर शेप में बनते हैं, है। और क्योंकि ऐसा गोल इसमें तो मिलेंगे नहीं, वो तो ट्रायंगुलर शेप में ही मिलते हैं। और
तो और ये जब ये चक्र, ये जो ट्रायंगल्स है ना, ठीक है, ये इसका ट्रायंगल शेप, तो ये जब घूमते हैं ना, आप कोई भी चीज घुमाएंगे तो वो आखिरी में आपको राउंड ही दिखेगी। सही है ना? जैसे आपने बताता हूँ मैं आगे, क्योंकि एक कोई भी पत्थर आपने कोई भी शेप का हो, जरूरी नहीं है कि गोली हो, ट्रायंगल हो, कैसे भी उबड़ खाबड़ कैसे भी, पर जब पानी में गिरता है तो उसकी जो तरंगे आती है वो उसके शेप की नहीं होती, वो गोल ही होती है। तो बोलने का तात्पर्य ये है कि जब कोई भी चीज घूमती है, ट्रायंगल भी घूमेगा, है ना, तो वो एक राउंड का शेप ले लेगा। तो इसलिए हमारे जो चक्रस है ना, वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी से अंदर घूम रहे, इसलिए इसको व्हील बोलते हैं। रहते वो ट्रायंगल शेप में, इसलिए मैंने पहले आपको बताया था चित्र जिसमें कुछ ट्रायंगल्स बताए थे, कई जगह कहीं स्क्वायर है कहीं ट्रायंगल्स है, वो खास उसके लिए। ठीक है। और मूल आधार का चक्र का जो ट्रायंगल है ना, वो तो हमारा जो शंकर भगवान के, अभी वो अगर वो ग्रंथ की भाषा में वापरेंगे तो वो जो लिंग है उसको उल्टा दिखाया है शंकर भगवान का। तो ऐसे अलग अलग उपमा दिए हैं, उसमें गॉड भी है, गॉडेस का भी है, अलग अलग उसमें हाथी का भी दिया है, इंद्र का जो हाथी है उसका भी है। काफी काफी डिटेल में उसका वर्णन है, जो हमारे अभी प्रेजेंट युग में ज्यादा काम का नहीं है। ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि हर एक, जैसे मैंने बताया कि जब कोई भी चीज घूमती है तो वो एनर्जी प्रोड्यूस करती है, रेडिएशन उसमें से निकलता है, रेडिएट होता है। जैसे एक जनरेटर है, अपन पावर हाउस में चले जाएंगे तो जनरेटर घूमते रहता है, टरबाइन घूमते रहती है ना, उसके कारण ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। आज पूरा हमारा ब्रह्मांड, है ना, सूर्य के आजू बाजू में घूम रहे हैं सब प्लैनेट्स। इवन ऐसे ऐसे बहुत सारे आकाश गंगा में ऐसे बहुत सारे ये है सन जिसके आजू बाजू में प्लैनेट्स घूमते हैं, और सब एक दूसरे के इसमें घूमते हैं। घूमेंगे नहीं तो खलास हो जाएंगे, वो ब्लैक होल में घुस जाएंगे। ठीक है। तो जो भी चीज घूमती है। आज हमारे ब्लड, हमारे शरीर के अंदर ब्लड घूम रहा है, इसलिए हम जीवित है। तो कोई भी चीज जो घूमेगी तो उसमें जिंदगी रहेगी। और जैसे मैंने ये आपको रिपल्स का तो बता ही दिया है। ठीक है। अभी चलते हैं कि रामकृष्ण दादाजी बता रहे थे कि आपको कि 114 चक्र होते हैं, तो एकदम सही बात है, 114 चक्र हैं, और उसमें से दो जो चक्र है वो हमारे शरीर से थोड़ा सा बाहर रहते हैं। कुछ कुछ हमारे योगी तो ये भी बोले हैं कि सहस्त्र चक्र भी अंदर नहीं होता है, थोड़ा सा ऊपर होता है। ठीक है ना। और जो चार चक्र है हमारे अंदर, वो उसको ज्यादा हमको जागरूक करने की जरूरत नहीं है, यानी 4 और 2 6 हो गए, बचे 108। तो 108 पे हमको काम करते रहना है। अब काम कैसे करेंगे तो वो आगे बताएंगे, हर एक चक्र का मार्ग बताया गया है। सिर्फ एक ही मार्ग नहीं बताया गया है कि हमारे थर्ड आई चक्र, या ना, हमारा जो आज्ञा चक्र है और सहस्त्र चक्र का जाने का मार्ग नहीं है, कहीं पे भी नहीं है, कोई भी शास्त्र में या कोई भी ऋषि मुनि ने उसको एस्टेब्लिश नहीं किया है। ठीक है। ये तो होता है कि ईश्वर की कृपा, गुरु की कृपा से ही होता है कि आप अगर आज्ञा चक्र तक आ जाता है तो फिर ईश्वर के भरोसे ही आपको, आपके गुरु के भरोसे उनके, तो वो उनकी जब मर्जी होगी तभी आपका ये चक्र डेवलप होगा। फिर भी आजकल के शास्त्रों अनुसार उसका भी हम बताएंगे कि क्या क्या उपाय है। ठीक है। और जो 7 चक्र है वो मेन, जिसके हमने पहले ही बात कर रहे थे, बहुत महत्वपूर्ण है। यहीं पे हमारे जो 72,000 नाड़ियां हैं, कहीं ना कहीं से सब मिलके कहीं ना कहीं एक साथ आके हर एक चक्र को अलग अलग ग्रुप होते हैं। जैसे मेडिकल सिस्टम्स बताया है, तो वो जो चक्र है, वो मेडिकल सिस्टम, वहाँ के जो ऑर्गन्स है उसको वो कंट्रोल करते हैं। इसलिए चक्र अगर आपके डेवलप हो गए तो आपको मेडिकल सिस्टम के जो रोग है, यानी जो पर्टिकुलर वहाँ के जो ऑर्गन्स है, जैसे आपका मूलाधार चक्र और स्वादिष्टान चक्र डेवलप हो गया तो आपको कभी एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के दोष नहीं होंगे, बीमारी नहीं होगी, क्योंकि वहां के जो ऑर्गन्स है उसके एनर्जी बढ़ रही है, उसके फंक्शंस बढ़ रहे हैं, वो प्योरिटी बढ़ रही है उसकी। ठीक है। वहां टॉक्सिन्स नहीं है। तो हमारे जो अब 108 क्यों महत्व का है, मैं कहीं तो अभ्यास कर रहा था, कहीं तो पढ़ रहा था, तो मुझे याद है कि जो हमारा जो सन है उसका डायमीटर और उसका डिस्टेंस पृथ्वी से 108 गुना है।
वैसे ही चंद्रमा का जो डायमीटर है, व्यास है ना, और उसका जो डिस्टेंस है अर्थ का, वो 108 ही आता है कैलकुलेशन के हिसाब से। वो अर्थ से रिलेटेड है। अगर हम कल जाके मून पे बस जाएंगे या मंगल ग्रह पे बढ़ जाएंगे तो शुभ जो 108 वो नहीं रहेगा, कोई दूसरा नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब ब्रह्मांड से हमारा इसका रिलेशंस है, तो ये हमें याद रखना है। और 21 चक्र अगर आपने डेवलप कर लिया तो आप एक परफेक्ट ह्यूमन बन जाएंगे। परफेक्ट ह्यूमन यानी आप में कोई भी चीज की कमी नहीं रहेगी, कोई आपकी कोई भी कमी नहीं, आप सभी दृष्टिकोण से एकदम परफेक्ट रहेंगे, सबके आदर्श बने रहेंगे, कोई वीक पॉइंट नहीं, सब पॉजिटिव सब पॉजिटिव। ओके, 63 चक्र अगर आपने डेवलप किया तो हमारे जो ऋषि मुनि थे उसके प्रारंभिक अवस्था में आप पहुंच जाएंगे। और अगर 84 आपने चक्रस को ओपन कर लिया, यानी डेवलप कर लिया, बैलेंस कर लिया, जागरूक कर लिया, तो आप फिर सुपर ह्यूमन बन जाएंगे। सुपर ह्यूमन यानी आप कुछ भी कर सकते हैं, नेक्स्ट टू गॉड। गॉड में सभी चीज है, पर आप उसके नीचे रहेंगे, पर आप सब कुछ कर सकेंगे। ठीक है, और जब 108 डेवलप हो जाता है तो फिर आप ह्यूमन रहते ही नहीं है, आप गॉड बन जाते हैं। ठीक है, वहां तक हम तो पहुंच लोग अभी के कलयुग में तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, अनाथ चक्र, जो अनाथ चक्र है, मैंने एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आगे चल के हम देखेंगे कि आपने अगर जैसे डॉक्टर साहब ने बोला था कि थोड़ा स्लाइड पीछे करिए, शायद उन्होंने उसका फोटो लिया होगा। तो अब आप देखेंगे कि वो जो अनाहत चक्र है उसमें 2 ट्रायंगल है, एक नीचे की ओर उसका डायरेक्शन है और ऊपर की ओर डायरेक्शन है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारा अनाहत चक्र। जब हम उसके बारे में चर्चा करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि जो नीचे का डायरेक्शन है वो ये बताता है कि हम अपने शरीर के लिए जीते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग सिर्फ शरीर के बारे में, यहाँ पे जितने लोग जुड़े हैं वो शायद आध्यात्मिकता के फील्ड में आगे जाना चाहते हैं, इसलिए, है ना। बाकी जनरली हम लोग देखते हैं ना कि बस उनको शरीर सुख मिल गया, पर शरीर के सुख के बजाय वहां पे इतनी ज्यादा क्या बोलना चाहिए, दुख है कि वो सुख बाजू में हो जाता है, दुख ही दुख आजकल सभी लोग। पर अगर आप आध्यात्मिकता के इसमें आगे चलते हैं तो आपको दुख नहीं रहता है। आपको विश्वास नहीं हो रहा, आप चलिए तो आध्यात्मिकता, आप हर वक्त प्रसन्न रहेंगे। ठीक है, उसके बारे में विषय नहीं तो आगे फिर हम लोग कभी और चर्चा कर सकते हैं इसके बारे में। और तो यही अनाथ चक्र में क्या होता है, हमारे जो नीचे के जो 3 चक्र है ना, वो क्या है, हमारे पशुता में ही है। पशु के धर्म क्या है, खाओ पियो ऐश करो, है ना। अभी देखेंगे हम मूलाधार चक्र के वो 4 जो पंखड़ी उसके राज में। और फिर जब हृदय चक्र में पहुंच जाते हैं ना, तो फिर हम मनुष्य के जो क्वालिटीज है वो हमको मिल जाती है। और जब मनुष्य के क्वालिटी से हम हृदय चक्र से ऊपर पहुंचते हैं तो फिर हमारी आध्यात्मिकता जर्नी चालू हो जाती है। ठीक है, तो यही है कि जो लोग भी, इसलिए 2 ट्रायंगल दिया है, एक का मुंह ऊपर है, एक का नीचे है। तो हमारे जो हृदय चक्र है, हमारा अनाहत चक्र है, यहाँ पे मनुष्य को डिसाइड करता है कि मुझे ऊपर जाना है कि वापस नीचे रहने का। तो बहुत लोग तो नीचे वापस आ जाते हैं, जो लोग भी ऊपर ऊपर जाते हैं फिर उनके आध्यात्मिकता जीवन और उनके अंदर फिर खुशी ही खुशी, प्रसन्नता ही प्रसन्नता। पर वो जो मार्ग है वो दूसरों के लिए होता है, खुद के लिए नहीं जीता मनुष्य। ये याद रखिए, अगर आप दूसरे के लिए जी रहे हैं, है ना, दूसरे की मदद कर रहे हैं, दूसरे का दुख दर्द बांट रहे हैं, तो ही यह आध्यात्मिकता। अन्यथा अगर खुद के बारे में सिर्फ सोच रहे हैं तो वो पशुता हो गई। फिर हम शारीरिक तौर पे काफी व्याधियों से ये हो जाएंगे, त्रस्त हो जाएंगे। तो यही मैं अभी जो बता रहा था वो यही है ना। 3 लोअर चक्र हमारे जो पशुता के तरफ है, और ऊपर के जो 3 चक्र है, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार, ये हमारे आध्यात्मिक जिंदगी के लिए। अब मूलाधार चक्र देख लीजिए, यहाँ पे भी एक छोटा सा त्रिकोण दिया है, और इसका जो बीज मंत्र है वो लम है ना। और पंखुड़ियों के भी उन्होंने शब्द दिया है, जैसे वम है, शम है, शम है और सम है, ऐसे। पर वो कोई हमारे अभी उतने डिटेल में जाएंगे तो फिर काम जमेगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट। अब यहाँ पे जो 4 पंखुड़ियां हैं वो उसके बारे में बताया है। ऐसे अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीज बताया है। जैसे मैंने जहाँ से पढ़ा है वहां पे है काम अर्थ धर्म मोक्ष, ये चारों चीजें हमारे मूल आधार की जो 4 पंखुड़ियां हैं उसके बारे में, उसके जो मीनिंग है। फिर
मैं जो आज ये पढ़ रहा था षट चक्र निरापणम, वो उसमें उन्होंने बताया है कि हमारे जो मूलाधार के जो 4 चक्र है ना, उनका पूरी तरह से ईश्वर ईश्वर के तरफ का है। तो उन्होंने उसमें बताया है कि हमारे जो 4 पेटल्स है, यानी 4 जो उसके पंखुड़ियां, उसका बताया कि पावर ऑफ हेल्थ, ठीक है, पावर ऑफ नॉलेज, पावर ऑफ स्पीच एंड पावर ऑफ ब्लिस। ब्लिस यानी एकदम आनंदित ही आनंद, है ना, सच्चित चित्त आनंद बोलते हैं ना वो। तो अलग अलग जगह अलग अलग वर्णन आपको मिलेगा, हमको कंफ्यूज उसमें नहीं होना है, हमको देखना है हमारे लिए क्या उपयोगिता है। जैसे अभी ये जो है 4 पेटल्स का काम, अर्थ, धर्म, मोक्ष, ये बिल्कुल हमारी जिंदगी के लिए सूट बैठते हैं। काम यानी फिजिकल डिजायर, अर्थ यानी हमारा साइको फिजिकल डिजायर, यानी मन मन की जो इच्छा होती है ना, जैसे रोज रोज आप रोटी खा रहे हैं, कभी मन की इच्छा होती है अरे भाई पिज्जा बनाओ, है ना, तो या कुछ डोसा बनाओ, तो ये मन की इच्छा है, शरीर की इच्छा नहीं है। शरीर की क्या इच्छा है वो आगे हम बताएंगे उसको, ठीक है। और धर्म का क्या है, साइको स्पिरिचुअल डिजायर, यानी स्पिरिचुअल के तरफ। तो फिर हमारा जो मन होता है वो पूरी तरह आध्यात्मिकता से जुड़ जाता है। और मोक्ष में यानी जब ये सहस्त्रार चक्र में पहुंच जाते हैं तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ आ जाते हैं। और फिर हमारा एक ही इच्छा होता है कि वापस जहां से हम आए थे वहीं पे वापस हमें जाना है। क्योंकि आप सभी के लोग को अनुभव आ गया होगा कि सुख के पीछे हम भागते हैं पर हमारे हाथ में क्या मिलता है, क्षणिक सुख, और बाकी पूरा का पूरा दुख ही दुख है। तो आज नहीं तो कल आपको ये लगेगा ही कि भाई जितने जल्दी हम ईश्वर के पास चले जाए और फिर वापस आए ही ना, ठीक है। और ये जो फिजिकल बॉडी हैप्पीनेस है, जो अभी मूल आधार चक्र के बारे में बताया, उसके 4 चीजें हैं। देखिए पशु पशु है, पक्षी है ना, सबका एक ही रिक्वायरमेंट है, उनको नींद मिलना चाहिए, उनको आहार मिलना चाहिए, उनको सुरक्षा मिलना चाहिए, और वो संतान उत्पत्ति वो करते रहते हैं। ऐसे 4 चीजें मनुष्य को भी मिली है, पर हमको इसके ऊपर उठना है। हम लोग क्या करते हैं, बहुत लोग इसमें ही उनको खुशी और मिलती है खुशी, है ना, पर जब आंखें खुलती है तो फिर लगता है अरे भाई आजू बाजू में सब दुख ही दुख है। और रूट चक्र जो है हमारा मूलाधार चक्र, वो बैलेंस होता है तो क्या होता है बताया है। तो हम में हरदम संतोष की भावना होती है, हम हरदम खुशी रहते हैं, क्योंकि हमारी फिजिकल बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल रहती है, कोई चीज की टेंशन ही नहीं रहता है, मन और आत्मा की शांति रहती है, हम लोग हरदम, क्योंकि हमारी ज्यादा रिक्वायरमेंट है ही नहीं, हमको सिर्फ वो 4 चीज मिल जाए तो हम खुश है। तो उसमें ही उनको पूरी मानसिक शांति मिलती है ना। उनको दया भाव उनमें काफी रहता है, उनमें धीरज रहता है, सहन शक्ति रहती है, भावनात्मक भावनात्मक स्थित इसमें रहते हैं, उनकी भावनात्मक ज्यादा स्थिति में रहती है ना। तो ये चीजें हैं। पर ये चीजें कब है, जब आपको तनाव उनाव नहीं है। पर जैसे कोई चीज हमारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं हमारी जिंदगी में, तो ये सब डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि हम एनिमल्स नहीं है ना, हम मनुष्य है। तो फिर ये सब डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए इसको शुद्ध रखने के लिए बहुत जरूरी है कि हमें आगे जो बताने जाने वाले हैं वो हम लोग उसके ऊपर उपाय करेंगे। और जब बैलेंस नहीं रहता है, हमारा रूट चक्र अगर इम्बैलेंस हो जाता है ना, तो क्या होता है, हम बहुत सुस्ती, बहुत आलस आता है, फिर कोई चीज करने की इच्छा नहीं होती। आपने भी देखा होगा अपने आजू बाजू के लोगों में कि कुछ नहीं करना, बस सुबह उठे कैसे भी करके काम पे जाना है, जाएंगे, आके अपना बढ़िया टीवी चालू कर देंगे, कुछ तो मिसेस को बोलिए कुछ ला के दे दो वगैरह वगैरह, खाते पीते रहेंगे और सो जाएंगे। बस वही उनकी जिंदगी रहती है। तो सुस्ती, आलस से कुछ करने की इच्छा नहीं होती। जैसे अभी जैसे योग से जो जुड़े हैं, अब 72 साल की उम्र में हम लोग को जरूरत नहीं है कुछ पढ़ने की, पर ऐसा लगता है कि क्यों ना पढ़ा जाए। और यहाँ पे हमने देखा है कि विदेश में पढ़ने के लिए कोई सीमा नहीं है। यहाँ पे आप बूढ़े बूढ़े लोग दिखेंगे कि आगे पढ़ते हैं। और यहाँ पे बहुत अच्छी बात है कि आप एक इंजीनियर होके आप डॉक्टरी कोई भी उम्र में चालू कर सकते हैं। आप डॉक्टर है तो इंजीनियर कोई भी उम्र में, ना कोई भी फील्ड में से कोई भी फील्ड में जा सकते हैं। अगर आप आर्ट कॉमर्स में हैं तो भी आप डॉक्टरी कर सकते हैं। इतना यहाँ पे प्रोविजन है, उसकी सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम्स आपको देती रहने की है। तो हमने भी हमारी जो इच्छा है ना, एक्चुअली मैं तो बोलता हूँ कि 60 साल अगर जिसके हो गए, 50 साल 60 साल,
तो एक हमारे लाइफ में एक वैक्यूम, डेली लाइफ में एक वैक्यूम निर्माण हो जाता है। फिर हमने अपने लिए जीना चालू करना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही बोलते हैं कि फिर अपनी जिंदगी जीना। तो आपकी जो भी अभिलाषाएं, अच्छी अभिलाषा है, ऑफ कोर्स, नहीं तो आप बोलेंगे गंदी अभिलाषा नहीं, अच्छी अभिलाषा है तो उसको जरूर से आप पूरी कीजिए, है ना। और अगर बैलेंस नहीं है तो आप हरदम फील डिफीटेड, है ना, हारा हुआ महसूस करते हैं, है ना, कुछ करने की इच्छा नहीं। अगर गलती से कोई काम चालू भी कर दिया है तो आपको अपयश आ गया तो आप ठंडे बस्ते में डाल देंगे और बैठ जाएंगे आराम से कि नहीं, मुझे तो उसमें सफलता ही मिली। और कार्य पूरा नहीं कर सकते हैं इसमें, और जब आप में विश्वास ही नहीं है ना। देखिए एनिमल्स का ऐसा कुछ नहीं, उनको नहीं मिला मिला तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे ही अब चलते हैं हम लोग कि मूलाधार चक्र का पूरा डिटेल मैपिंग करते हैं। अगर मैं अलग से आपको बताने जाऊंगा काफी समय जागता, तो मैंने एक चार्ट ही बनाया है। तो आप देख सकते हैं इसका इंग्लिश में नाम जैसे रूट चक्र है ना, इसकी पोजीशन कहाँ है। तो मैंने बता दिया आपको कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी के आखिरी में टोक, है ना, एनाटॉमिकल लिंकिंग क्या है, तो कौन कौन से सिस्टम्स इसका, तो रिप्रोडक्टिव से टेस्टिस, वेजिना, लेग्स, फीट, टेलबोन, ये सब उससे संबंधित है। दिव्य गुण इसमें क्या क्या है, तो आदमी एकदम सिंपल रहता है, इसमें हरदम जागरूक रहता है और आनंदित रहता है। प्राइम इसके फंक्शंस क्या है, तो हम लोग ने पहले ही देख चुके हैं, इसके सिक्योरिटी यानी सुरक्षा, है ना, सर्वाइवल, टेकिंग केयर ऑफ सेल्फ एंड अदर्स, यानी अपने खुद के और अपने परिवार का ध्यान देना। इसके पेटल्स कितने हैं, पंखुड़ियां तो 4 है। कंट्रोल्स क्या है, तो इरेक्शन एंड रिप्रोडक्शन है, हमारी जो जनेंद्रियां है उसका कार्य बताया। अदर फंक्शंस क्या है, तो बेसिक नीड्स जो हमारी है, सेक्सुअल फंक्शंस जो है, सिक्योरिटी है, फेयर है, इसको पूरा करने का, है ना। इसकी जगह कहाँ है, तो हमारी जो पाम है उसका हील या ना बेस में, है ना। कलर क्या है, तो रेड है। इसको कुछ लोग आर्मोथेरेपी, यहाँ पे पाश्चात्य देशों में आर्मोथेरेपी का काफी वापर है, क्योंकि इनके पास पैसा बहुत है। हमारे इंडिया में पर अभी बॉम्बे जैसे बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज जाएंगे तो वहां पे पर लोगों के पैसा है, तो वो अपना मूलाधार चक्र कैसे डेवलप करना है, तो ये एक उन्होंने उपाय बताया। ये 100% इसको ही करने से होता है ऐसा कुछ नहीं है ना। पहली बात तो आपको खान पान, आचार विचार, रहन सहन और योग का, अष्टांग योग का पालन करना पड़ेगा, तभी होता है। ये तो छोटी छोटी चीजें हैं जो उसमें ऐड होती हैं। तो दालचीनी के जो सुगंधित तेल होता है वो उसके लिए, इसका सेंस क्या है, तो स्मेल, है ना। फ्रेग्रेंस क्या है, तो ये देवदार ट्री का जो खुशबू होती है वो उसका फ्रेग्रेंस है, वो अगर देंगे तो मूलाधार चक्र उससे बैलेंस होने होता है, मदद मिलती है। मेटल कौन सा है, तो सीसा इससे संबंधित है। एलिमेंट कौन सा है, तो अर्थ है, पृथ्वी तत्व इससे संबंधित है। इसका शेप क्या है, तो क्यूब है। काइंड ऑफ म्यूजिक, ऐसा अगर चक्र को डेवलप करना है तो हमारे शास्त्रों में जो ड्रम्स के बारे में, आजकल नहीं, डीजे वगैरह वाला ड्रम वाला नहीं, उससे तो उत्तेजना बढ़ती है और फिर दिमाग खराब होता है। ये ड्रम जो हमारे शास्त्रोक्त जो संगीत है उसके अंदर जो ड्रम बनते हैं, बजते हैं, उससे हमारा मूलाधार चक्र डेवलप होता है। ऐसे ही हम हर चक्र का देखेंगे कि कौन से म्यूजिक से वो डेवलप होता है। कौन से, अभी लोगों को जो अंगूठी पहनने का जो शौक है उनके लिए बता रहा हूँ, हेमिटाइटेड ब्लडस्टोन अगर वो पहनते हैं, है ना, तो उससे उनका वो मूलाधार चक्र डेवलप हो सकता है। इथरिक ऑयल जो है तो वो गार्लिक यानी लहसुन का तेल और दालचीनी तेल का अगर वो ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो भी उनका मूलाधार चक्र बढ़ने में फायदा मिलता है। प्लैनेट्स कौन से है, तो अर्थ और शनि, ये दो दो जो है वो हमारे मूलाधार चक्र से संबंधित है ना। एस्ट्रोलॉजी में जो विश्वास रखते हैं, न्यूमरोलॉजी में जो विश्वास रखते हैं, वो देखते हैं कि मकर राशि इससे संबंधित है और इसका पोजीशन कौन सा है, तो 10th हाउस है ना। सिंबॉलिक तो एलिफेंट मैंने बता दिया है ना। और लॉर्ड गणेश का भी चित्र उसमें बताया गया है जो मैं पढ़ रहा था किताब। क्वालिटीज इसमें इनोसेंस यानी आदमी बहुत प्योर होता है, फेयरलेस होता है, विजडम होता है, सेफ्टी होता है, सिक्योरिटी होता है, सर्वाइवल होता है। अब अगर डिसफंक्शन हो रहा है या वीकर रूट चक्र हो रहा है तो कैसे पता चले कि हमारा इम्बैलेंस हो गया रूट चक्र यानी मूलाधार चक्र, या फंक्शन उसका डिसबैलेंस हो गया। तो अगर आपके जिंदगी में बचपन से लेके अगर सिक्योरिटी नहीं है ना, तो आपको इनसिक्योरिटी की अगर मिल रहा है, डर लगता है आपको, तो उससे आपका मूलाधार चक्र नहीं डेवलप होगा। सेक्सुअल अब्यूज बहुत सारे देखते हैं ना हम लोग, पेपर में पढ़ते हैं, टीवी न्यूज में देखते हैं
कि बच्चों के साथ गलत चीजें से कराया जाता है, सेक्सुअल एब्यूज किया जाता है, तो ऐसे अगर घटना वो लड़का या लड़की के इसमें जीवन में हो गई है, तो उसके रूट चक्र नहीं डेवलप होगा, उसका बिहेवियर डेवलप नहीं होगा, उसकी पर्सनालिटी डेवलप नहीं होगी जब तक आप वो साइकोलॉजिस्ट के पास में जाके उसका वो जो सबकॉन्शियस माइंड में वो जो फाइल है वो जब तक डिलीट नहीं करेंगे वो चीज की, तब तक वो निकलेगा नहीं। और ये डिलीट होता है। योग निद्रा अगर कभी मौका मिलेगा तो योग निद्रा उसके बारे में, साइंस के बारे में बताएंगे कि उससे कैसे हमारे जो अंदर गलत गलत जो अनुभव जिसके कारण हमारा प्रोग्रेस नहीं होता है वो कैसे हम डिलीट कर सकते हैं, उसकी फाइल उसको एडिट कैसे कर सकते हैं। फिर बेसिक रिक्वायरमेंट्स नॉट मेट व्हाइल ग्रोइंग अप। जब हम, आप लोग अंग्रेजी में देख रहे होंगे ना, पर यहाँ पे जो सिखाना पड़ता है, यहाँ पे फिर मैं हिंदी में अगर स्लाइड्स बनाऊं तो फिर मैं इसलिए ये काम किया है कि इंग्लिश में ही रखा है, पर आपको मैं हिंदी में समझा रहा हूँ तो बहुत इजी होता है ना। तो जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है अगर हमें नहीं मिला है, जैसे रूट चक्र के जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, अगर वो चीजें आपको नहीं मिली है तो आप फिर डेवलप नहीं होगा वो रूट चक्र, है ना। कॉम्प्लिकेशंस, अगर जन्म के समय, आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होने लगे जब बच्चे का जन्म होता है ना, बहुत सारे प्रॉब्लम। तो अगर वैसा कुछ हुआ है तो भी बच्चे का वो रूट चक्र डेवलप नहीं होगा। पर वही है कि फिर आगे चल के उसको अलग अलग मार्ग है वो करेंगे तो हो जाएगा। इश्यू ऑफ निग्लेक्ट, अगर होता क्या है कि कोई बच्चे का, जैसे अभी कोविड में देख रहे हैं ना, किसी के माता पिता ही का स्वर्गवास हो गया, बेचारा बच्चा अनाथ हो गया, तो उसके तरफ जो निग्लेक्ट दृष्टिकोण होता है, भले कोई पालता हो पर जो माता पिता पाल सकते हैं उतना कुछ नहीं होता है। तो ऐसे इसमें क्या होता है कि निग्लेक्ट होने से उनका फिर उनकी पर्सनैलिटी डेवलप नहीं होता है ना, और रूट चक्र भी डेवलप नहीं होता। और एडिक्टिव बिहेवियर, अगर बचपन से कोई लत लग गई है ना, नशे की, तो भी हमारा रूट चक्र डेवलप नहीं होगा। अब देखते हैं हम कौन कौन सी डिजीज इससे हो सकती है। एक लंबी डिजीज है इसमें, है ना। और ये तो फिजिकल डिजीज है। और फिर मेंटल डिजीज भी बताता हूँ कि हमारे मूल आधार चक्र अगर डेवलप नहीं है, तो आप देख रहे होंगे कि मेनली यहाँ जो डिजीज बताया है वो पेट संबंधी, या जो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम है, हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, हमारी डाइजेस्ट सिस्टम वगैरह है, तो इसमें से ही बाकी आप देखेंगे कि यह है। और कुछ उससे रिलेटेड, ऐसा बोलते हैं ना आयुर्वेद में, अगर आपका पाचन ठीक नहीं, आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम ठीक नहीं है, तो आपको सब प्रकार की बीमारी हो सकती है, शारीरिक मानसिक सभी। ठीक है। तो ये तो बहुत लंबा लिस्ट है, अगर पढ़ने जाएंगे तो बहुत समय चले जाएगा। और भी देखिए खत्म नहीं हुआ। स्किन डिसऑर्डर बोलते हैं ना, स्किन डिजीज, उसका भी संबंध हमारे पेट से ही है ना। हमारे एक्सक्रीट, देखिए अगर मल निकलेगा नहीं ना तो टॉक्सिन्स अंदर ही अंदर जमा होगा, जब अंदर ही अंदर जमा होगा तो आप सब बीमारियों के शिकार होंगे। तो स्किन जो डिसऑर्डर है, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के बीमारी जो होते हैं स्किन की, उसका डायरेक्ट संबंध हमारे टॉक्सिन से है। इसलिए नेचुरोपैथी के हिसाब से आप पूरी तरह से उसको आप एनिमा ले सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जल नीति है, कुंजन है, वोमिटिंग है, ऐसे अनेक अनेक प्रकार है। मट्टी का लेप है वहां पे, वो जगह पे, तो आप ये शुद्धि कर सकते हैं। और बिल्कुल सात्विक अन्न वगैरह खाएंगे आप, 60% आपका न पका हुआ भोजन करेंगे, 40% आप पका हुआ भोजन, और 60% आध कच्चा, आध पका हुआ, या फिर सब सलाद हो गया, फल हो गया, ऐसी चीज खाएंगे तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा। तो ये देखिए इसमें भी लंबी लिस्ट है ना। ये सब बैक एक वगैरह, साइटिका वगैरह सब उसका ही प्रकार है। भले हमारी बोलते हैं कि नस वगैरह दब जाती है, पर नस क्यों दब रही है? क्योंकि वहां पे कहीं ना कहीं हमारा जो यूरिक एसिड है वो कहीं ना कहीं जाके उसको ब्लड को सर्कुलेट होने नहीं दे रही है, या फिर कभी कभी कुछ उठाने से वगैरह कहीं तो दब जाती है। पर उसके लिए भी उपाय है ना। कुछ आसन से उसके लिए खास बताए गए हैं जिससे वो कर सकते हैं। फिर इमोशनल देख लीजिए, मानसिक व्याधियां कितनी सारी हैं। देखिए अनेक अलग प्रकार के फोबिया वगैरह जो रहते हैं, है ना। ब्लेमिंग अदर्स, दूसरों को कुछ भी हुआ गलत अपने जिंदगी में तो दूसरों को ब्लेम करना उसके कारण हुआ। टेंशन, सेल्फिश, एंगर, कितने सारे हैं, है ना। तो ये सब मूलाधार चक्र से संबंधित है। अगर हम में से किसी को है, या हमारे रिलेटिव्स या कोई फ्रेंड्स है,
तो उनका हम बोल सकते हैं कि मूलाधार चक्र का आप डेवलप करो, और उसका सामने उपाय भी बता दिए हैं, अभी बता रहे हैं, ये देखिए नेक्स्ट स्लाइड उसकी ही है ना। तो सिलेक्टेड योग आसन, योग पोस्चर्स में आपको लिस्ट भी बताऊंगा और फिर उसके चित्र भी बताऊंगा, है ना। बंध, बंध बहुत जरूरी है। पतंजलि योग सूत्र में महर्षि पतंजलि ने तो प्राणायाम को बंध करके ही बताया। कुंभक अर्थात बंध यानी 3 प्रकार के अलग अलग प्रकार के कुंभक लगाते हैं, है ना। एक जालंधर बंध है, फिर उड़ियान बंध है, मूल बंध है, और अंतर कुंभक है, बाह्य कुंभक है, ऐसे सब जो भी है, तो वो कुंभक लगाते हैं तो ही हमारा प्राणायाम सिद्ध होता है। पर आजकल अगर बोलेंगे सबको करने के लिए तो बहुत सारे लोगों के लंग्स प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों के बीपी प्रॉब्लम है, कुछ कम ज्यादा हो गया तो जो सिखाने वाला वो उसको प्रॉब्लम आ जाता है। इसलिए बोलते भैया अनुलोम विलोम करो, एक नाक से लो श्वास, दूसरे नाक से छोड़ो, उसी प्रकार करते रहो, उससे भी फायदा होता है। पर ज्यादा अगर फायदा होना है तो वो उससे एक्सेलरेटेड फायदा होगा। फिर मुद्रा से, हस्त मुद्रा, वो भी आपको बताऊंगा मैं, है ना। मैं बताऊंगा है ना, मैंने कहीं खुद होके नहीं है, ये शास्त्रों में वर्णन है, वहां से निकाल के मैं उसको कॉम्प्रेस करके आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, ठीक है। फिर षटकर्म है, जैसे मैंने आपको बताया हूँ कि 6 प्रकार के षटकर्म है, वो देखेंगे हम लोग आगे। उसमें से कपालभाति और त्राटक तो कर ही सकते हैं, है ना। प्राणायाम, ब्रीदिंग टेक्निक्स, वो बहुत जरूरी है। मेडिटेशन है, डांसिंग है। डांसिंग है ना वाला बेधड़क वाला नहीं, जो वो शादियों में बैंड बाजे के साथ आप लोग जो डांस करते हैं, डीजे वाला नहीं, वो तो भड़क है, वो तो आपकी इंद्रियों को और भड़काता है। ये डांसिंग बोले तो हमारे शास्त्रोक्त, है ना, भरतनाट्यम और अलग अलग प्रकार के जितने भी है ना। डूइंग क्रिएटिव थिंग्स, तो क्रिएटिव थिंग्स आपकी जो भी हॉबीज है, जो भी आप अच्छी चीजें करना चाहते हैं जिससे आपको सुकून मिले और लोगों को उसका फायदा मिला, ऐसी चीजें। सेलिबसी, ब्रह्मचर्य का पालन बहुत जरूरी होता है। और फास्टिंग, देखिए फास्टिंग का बहुत ज्यादा महत्व है। नेचुरोपैथी में तो वो उसका बोलते हैं कि रामबाण दवा है ना। आप फास्टिंग करो, सब रोग दूर हो जाएंगे। सही बात है, आपका कचरा अगर शरीर से निकल गया तो आपकी डाइजेस्ट सिस्टम पावरफुल बन जाएगी। जब डाइजेस्टिव सिस्टम पावरफुल बन गई तो आपके रस में से सब अच्छा रक्त भी प्रोड्यूस होगा, शुक्राणु भी प्रोड्यूस होंगे, सब कुछ प्रोड्यूस होंगे, है ना। कोई प्रकार की बीमारी रहेगी नहीं। अब देखिए ये लिस्ट है, अलग अलग है, चित्र द्वारा आप शायद अच्छे से समझ जाएंगे, है ना। तितली आसन आप लोग हरदम करते ही है, नौकासन है, सुप्त पाद अंगुष्ठा आसन है, क्या है, अनंत आसन है, वज्रासन है, अश्व संचालन आसन है, अलग अलग नाम है। चित्रों द्वारा मैं समझा रहा हूँ। कोई भी ध्यानात्मक आसन में आप बैठ सकते हैं, वो उससे भी हमारा रूट चक्र डेवलप हो रहा है, क्योंकि हमारा जो रूट चक्र है वहीं पे है ना। फिर देखिए ये बालासन, शशकासन बोलते हैं हम लोग, चाइल्ड पोज बोलते हैं, ये भी बहुत अच्छा है। इससे मणिपुर चक्र भी डेवलप होता है, स्वादिष्ठान भी डेवलप होता है, मूलाधार चक्र भी डेवलप होता है। ये मालासन है, ये भी काफी अच्छा है, क्योंकि डायरेक्टली हमारा मूलाधार चक्र से संबंधित है, वो डेवलप होता है। होता क्या है, ये जो मैं जितने आसन बता रहा हूँ उसमें क्या, उसमें एक प्रकार का स्ट्रेचिंग या कॉम्प्रेसिंग, उसमें ताकत मिल रही है, वो और वो वहां के चक्र को, वहां के ऑर्गन्स को, तो उसकी क्षमता बढ़ती है, ठीक है। वहां प्रेस हो रहा है, इसलिए बोलते हैं ना सिद्धासन में बैठना चाहिए। तो आपका मूल एक एक एड़ी मूलाधार को टच होती है, दूसरी एड़ी हमारे स्वादिष्ठान चक्र, तो दोनों चक्र वहां पे हम लोग उसको जोड़ रहे हैं। हमारी एनर्जी वहां से सर्कुलेट हो रही, बाहर की ओर नहीं जा रही है, तो वो हो रही है। और दोनों चक्र जब डेवलप होते हैं तो हमारी रिप्रोडक्टिव एक्सक्रीटरी सिस्टम अच्छी हो जाती है। तो अलग हर चीज आसन में बहुत साइंटिफिक है, ठीक है, सिर्फ हमको पता होना चाहिए। देख ली यहाँ पर भी मूलाधार चक्र कॉम्प्रेस हो रहा है ना, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र सभी कॉम्प्रेस हो रहा है। देखिए सिंपल माउंटेन पोज से आप खड़े हैं तो भी वो मूलाधार चक्र डेवलप हो रहा है। या भुजंग आसन हम लोग करते हैं अलग अलग प्रकार का, ये जो है फुल बॉडी फुल हैंड स्ट्रेच है ना। इसको आधा भी अर्ध भी कर सकते हैं, जिसमें नाभि में टच, बहुत सारे वेरिएशन है इसके अंदर। आप जो भी करेंगे भुजंग आसन करेंगे उससे हमारा मूलाधार चक्र डेवलप होगा। ये देखिए ये जो है हमारा वॉरियर पोज का है, अंजनेय आसन, है ना। वॉरियर पोज 2, वॉरियर पोज 3 देखते हैं, नहीं वॉरियर पोज 1, ये वॉरियर पोज 2। तो ये सब जो चक्र करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसका ज्यादा चलन है इसलिए मैं आपको भी बता रहा हूँ। हमारे इंडिया में भी काफी, ये ब्रिज पोज बहुत जबरदस्त है,
है ना। बहुत सारी इसमें हमारा विशुद्धि चक्र भी डेवलप होता है ना। स्वादिष्टान चक्र है, मणिपुर चक्र है, मूलाधार चक्र है, बहुत डेवलप हो रहा है। कमर को बहुत फायदा होता है, पेट को काफी फायदा होता है, चेस्ट ओपन हो रही है, मसल्स हमारे थाइस के मसल बहुत जबरदस्त है ये, आप लोग जरूर से करना चाहिए। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा है, वाइड लेग फॉरवर्ड होल्ड, तो यहाँ पे इसका काफी अच्छा ये लोग यूज करते हैं, है ना। शवासन तो दी बेस्ट है ना। जब भी आपको थोड़ा सा लगे कि मेरी श्वास तेज चलने लगी है, आसन में बहुत बार थकान आती है ना, आदत नहीं रहती, तो इमीडिएटली आप मकरासन, है ना, या इसमें शवासन में चले जाइए, या विश्राम आसन, बैठे बैठे दंडासन जो है ना, थोड़ा सा पीछे चले जाएंगे, थोड़ा सा, है ना। दंडासन में हम 90 डिग्रीज रहते हैं, थोड़ा सा 110 कर देंगे तो विश्राम आसन हो जाएगा। तो हर एक, या फिर बालासन में जा सकते हैं, शशकासन, चाइल्ड पोज, उसमें। तो ये बीच बीच में अब मैं बताता हूँ कि सूर्य नमस्कार क्यों करना चाहिए और इससे हमारे चक्रों का क्या संबंध है। तो आप देखेंगे हर एक स्टेप जो 12 है वो हमारे चक्रों से संबंध है। देखिए आप समझ जाएंगे, मैंने आपको एक हिंट दिया है, जहां पे भी एक्सपांशन यानी स्ट्रेचिंग हो रहा है और कॉम्प्रेस हो रहा है, तो आप उस समझ जाएंगे कि ये उसमें हो रहा है। देखिए जैसे ये प्राणायाम आसन है ना, तो इसमें हमारा अनाहत चक्र, क्योंकि हमारा जो नमस्कार मुद्रा है, उसकी जो हथेली है, हथेली का जो अंगूठा है, वो हमारे हृदय चक्र को डेवलप हो रहा है, तो इससे आपका अनाहत चक्र और हमारा मूलाधार चक्र दोनों डेवलप होगा। ये हस्त उत्तन आसन है ना, हम जो हाथ ऊपर उठा के पीछे जाते हैं उससे विशुद्धि चक्र हमारा डेवलप होता है। हस्त पादासन है ना, देखिए स्वादिष्टान चक्र जो डेवलप हो रहा है इसके अंदर। फिर हमारा एक पाद प्रसारण आसन में देखिए आज्ञा चक्र डेवलप हो रहा है, क्योंकि हमारे मस्तक पे देखिए बहुत ये स्ट्रेच आ रहा है उसमें, है ना। द्विपाद प्रसारण आसन, इसमें भी हमारा विशुद्धि चक्र, हमारे जो गला है वहां पे स्ट्रेच होता है जबरदस्त। फिर यह अष्टांग नमस्कार आसन यानी साष्टांग प्रणिपात आसन, इसमें आप देख रहे हैं कि हमारा मणिपुर चक्र यहाँ पे काफी स्ट्रेचिंग आ रहा है। उसके साथ हमारा मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र भी डेवलप हो रहा है ना। अनाहत चक्र भी डेवलप हो रहा है। पर जो शास्त्रों में एक ही चक्र का वर्णन बताया है, पर मैं बता रहा हूँ अपने अनुभव पे, जो सूर्य नमस्कार है वो मैं बोलता हूँ राजा है, राजा। अगर कुछ नहीं होता है तो आप ये सूर्य नमस्कार करो, धीरे धीरे करो, सब स्ट्रेचिंग हो जाएगा और पॉजिटिव एनर्जी बढ़। आप इसके अगर नेट पे देखेंगे ना, इतने सारे फायदे हैं ना, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, बहुत बहुत जबरदस्त फायदे। आपको सूर्य की ऊर्जा से आप इतनी एनर्जी बढ़ जाएगी कि आप सब कुछ कर सकते हैं। स्वादिष्टान चक्र देखिए भुजंग आसन में, है ना। विशुद्धि चक्र, ये चित्र में अगर हमने ये जो जालंधर बंद अगर इसमें लगाते हैं, एक्चुअली लगाना चाहिए जालंधर बंद, चित्र में दिखाया नहीं गया है अधोमुख आसन में, है ना। तो ये विशुद्धि चक्र डेवलप हो जाता है इसमें हमारा। फिर देखिए स्ट्रेचिंग हमारा कहाँ आ गया, मस्तक पे आगे, आगे चक्र डेवलप हो गया। फिर हस्तपादासन में आ रहे हैं तो देखिए स्वादिष्टान चक्र डेवलप हो गया। फिर हस्त उत्तान आसन में जा रहे हैं तो विशुद्धि चक्र, और वापस नमस्कार आसन में है तो अनाहत चक्र। तो आप समझ गए कितना महत्वपूर्ण है। अगर आप चाहते हैं कि आपके सब चक्र डेवलप रहे तो आप रोज जरूर से इसे सूर्य नमस्कार करो। 12 तो कम से कम करना है, 12 है, 24 ऐसे ऐसे कितने भी दर्जन करते रहो, 144 आप करिए, जा सकते हैं, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं। कितने भी कोई भी उम्र में प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है ना। तो जरूर से करिए। ये तो चार्ट मैंने उसका ही बना दिया है। प्राणायाम कौन कौन सी करना चाहिए, तो भस्त्रिका है ना। फास्ट भस्त्रिका करेंगे तो हमारी कुंडलिनी शक्ति भी उससे डेवलप होती है ना। कपाल भाती है, ये शुद्धि क्रिया है, पर इसको प्राणायाम में लिया गया है क्योंकि इससे फिर हमारे शुद्धि क्रिया बोले तो कपाल भाती से आप इसको भी राजा समझिए प्राणायाम का, ठीक है। इससे हमारी शुद्धि क्रिया तो होती है शरीर की, है ना, मन की भी शुद्धि क्रिया हो जाती है। हमारा मन में भी बुरे विचार दूर हो जाते हैं, हमारी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ जाती है। बहुत सारे फायदे, आपका चेस्ट लंग्स पूरी तरह से क्लियर हो जाते हैं, झटके से श्वास छोड़ने, हृदय वगैरह सब 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 आप बेनिफिट्स में देखेंगे। बाह्य प्राणायाम, अग्निसार क्रिया, जो भी स्वामी जी का जो आदरणीय रामदेव बाबा श्रद्धेय, उनका अगर आप करते हैं तो बाह्य प्राणायाम, अग्निसार, ये तो सचमुच हम बोलते हैं रामबाण दवा है ना। जो कपाल भाती नहीं पा सकती वो बाह्य और अग्निसार क्रिया कर लेती है। पर वही मैंने आपको बताया कि रिस्ट्रिक्शंस ये होता है कि लंग्स के प्रॉब्लम है, बीपी प्रॉब्लम है, हार्ट के प्रॉब्लम है,
फिर ये और नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम। नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम में थोड़ा सा फर्क है। नाड़ी शोधन में कुंभक लगाते हैं, अनुलोम विलोम प्योर एक नाक से लेना दूसरी नाक से छोड़ना, ये प्रकार से चालू है। ठीक है, तो आप जैसा भी जमता है पर कीजिए जरूर से। और ये जो अनुलोम विलोम है, नाड़ी शोधन, इसको रानी कहा गया है। अगर नहीं समय मिलता है तो आप कपालभाति यानी अनुलोम विलोम, भ्रामरी और उद्गीत। भ्रामरी को मैं राजकुमारी बोलता हूँ और उद्गीत को मैं राजकुमार बोलता हूँ। अगर अपने राजा रानी, राजकुमारी और राजकुमार, ये चारों का ही अगर रोज कर लिया ना, आधे घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा, बता रहा हूँ। मैं तो 1 घंटा करता हूँ कपालभाति, आधा घंटा 15 मिनट, सॉरी, अनुलोम विलोम यानी नाड़ी शोधन में 15 मिनट करता हूँ। बाकी फिर 10-10 बार और अलग अलग उसके रेशियोज ठहरे हुए हैं, वो रोज करता हूँ मैं। बंधस मैंने आपको बता दिया, मूल बंद, उड़ियान बंद, इसके बारे में जालंधर में इसके बारे में ज्यादा जाएंगे तो फिर समय चले जाएगा। पर आपको ये, इससे हमारी चक्र के लिए बहुत बहुत जबरदस्त फायदा है। जब हम उसको दबाते हैं ना, कॉम्प्रेस करते हैं, तो बिल्कुल आपके चक्र तो डेवलप होना ही उससे। फिर देखिए जी, मुद्रा में ज्ञान मुद्रा सबसे बेस्ट है ना। तो इसलिए बहुत सारे लोग, आपने देखा होगा चित्र में, हमारे ऋषि महामुऋषि वगैरह, वो लोग भी ज्यादा करके इसमें रहते हैं और ये बहुत अच्छा है। सभी सभी जो योग टीचर है और जितने भी योगाचार्य हैं, सब आपको यही बताते हैं। फिर दूसरा है प्राण मुद्रा, दी बेस्ट प्राण मुद्रा, आपको एनर्जी देने के लिए। आप देखेंगे कितने सारे फायदे हैं उसके अंदर। और वैसे ही अपान वायु मुद्रा, ये भी कोई पूछता है मुझे आप कौन सी मुद्रा का इस्तेमाल करते हैं, तो मैं बोलता हूँ मैं ज्ञान मुद्रा, प्राण मुद्रा और अपान वायु मुद्रा। इसको बोलते हैं मृत संजीवनी मुद्रा, यानी मरते हुए व्यक्ति को जिंदा कर सकते, इतनी है। आप नेट पे देख लेने का, बहुत ही अच्छी चीज है वो। षटकर्म, बस्ती, कपालभाति, त्राटक, धोती, नेति। अब इसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं? कपालभाति तो कर ही रहे, त्राटक आप कर सकते हैं। आपके सामने 3 फुट दूरी पर एक टेबल पे एक कैंडल रखी है, दिया रखी है, खिड़कियां बंद कर दीजिए ताकि फैन बंद कर दीजिए, और एक टक देखते रहिए। एक समय आएगा कि आपके आंखों में से जलन पैदा हो जाएगी और आंसू निकलेंगे, तब आप उसको बंद कर सकते हैं। यह आपकी कंसंट्रेशन बढ़ाएगा। फिर मेंटल जो भी प्रॉब्लम वो दूर हो जाएगी, मेमोरी बढ़ जाएगी, आंखों की चली जाएगी। शुद्धि क्रिया है, बहुत अच्छा है मानसिक इसके लिए। धोती, बस धोती और नेति तो आप कर सकते हैं। धोती यानी बहुत सारा पानी पी के उल्टी भी कर सकते हैं, ये भी एक प्रकार की धोती हो गई। नेति बोले तो एक नाक से पानी डालने का, दूसरी नाक से पानी निकालने का ये थ्रेड धोती भी कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार की है, वो भी कर सकते हैं। अब कौन सी चीजें क्या क्या खाना चाहिए, तो जैसे इसका कलर जो रेड है, तो आप रेड चीजें जो जो भी खाएंगे ना, उसके लिए फायदा होगा। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से हैं, तो कुछ कुछ यहाँ की भी आपको मिल जाएगी वो सब्जियों के नाम वगैरह। तो रूट वेजिटेबल्स यानी कंद मूल जो है ना, द कैरेट हो गया, पोटैटोस हो गया, है ना, ये तो यहाँ का है। रेडिश हो गया यानी मूली हो गया, बीट हो गया, ऑनियन हो गया, गार्लिक हो गया, है ना, वो खाने से भी हम रूट चक्र डेवलप होता है। प्रोटीन रिच फूड लाइक जैसे बीन्स है, यहाँ टोफो आता है, सोया प्रोडक्ट है, पीनट बटर है ना। मूंगफली बहुत बेस्ट है ना प्रोटीन के लिए। सोया बेस्ट है, हमारे बीन्स जितने हैं वो बेस्ट है, और उसको अगर स्प्राउटेड कर लिया तो नथिंग लाइक दैट, उसका प्रोटीन वैल्यू भी बढ़ जाता है ना, और पाचक बन जाती है। थोड़ा सा अगर जिसकी ज्यादा उम्र है, पचने का प्रॉब्लम है, एक बॉईल उसको, एक एक सीटी ले लिया, फिर आप उसमें सलाद भरपूर मिलाओ, उसको टेस्टी बनाने के लिए कुछ सेंधा नमक या काला नमक मिलाओ, है ना, और बढ़िया खाओ उसको, देखो क्या मजा आता है ना। और ये पेपर वगैरह यानी जो काली मिर्च वगैरह है वो वापर सकते हैं आप। फिर अब चलते हैं, अब बस अब खत्म होते ही आया, अपने 5 मिनट बचे हुए हैं, तो हम लोग अभी मेडिटेशन कर लेते हैं। अब मेडिटेशन करना पहले आप समझ लीजिए, इसका जो बीज मंत्र है वो कैसे उच्चारण करेंगे। जैसे हम लोग ओम का उच्चारण करते कैसे हैं, लंबी सांस लेते हैं और फिर लंबा ओम का उच्चारण करते हैं ना, वैसे इसका भी ओम के जगह लम बोलना है। देखिए मैं एक बार करके बताता हूँ। लम, जितना लंबा ले सकते हैं लीजिए, और आपका जो नाद है ना, नाद, ये वाइब्रेशन यहाँ फील करना है, या फिर मूलाधार चक्र में या शरीर में आप चक्र, क्योंकि ये वाइब्रेटिंग साउंड है, शरीर में आपको वाइब्रेशन, माइक्रो लेवल पे वाइब्रेशन फील होगा, जो कि हमारे आध्यात्मिक दृष्टि से
फिर मानसिक दृष्टि से और सभी सेल्स को डेवलप करने के लिए बहुत जरूरी है। ये माइक्रो लेवल पे हमको एक्सरसाइज मिलती है हमारे सेल्स को, ठीक है। तो क्या उसमें सोचना है, तो 2 प्रकार का है इसके अंदर। आपको मैं ब्रह्म कुमारी का बताता हूँ, जिन्होंने काफी इसके बारे में शोध किया है। उसमें ये करना है कि हमारी जो बोन्स है, हमारी हड्डियां हैं, हमारी जो मसल्स है, वो लाल कलर के बने हुए हैं, है ना। और हमारे जो लोअर एंड ऑफ स्पाइन है, एकदम टोक, वो भी लाल कलर का बना हुआ है। और फिर ईश्वर की तरफ से, ब्रह्मांड की तरफ से लाल रोशनी, चमकीली वहां से रोशनी आ रही है ना। और वो पूरे हमारे जितने ऑर्गन्स है उस पे वो रोशनी का वर्षाव हो रहा है ना। और उसके कारण मेरे हर सभी बोन्स, हड्डियां, मसल्स, लिगामेंट्स वगैरह जितने भी है वो धीरे धीरे स्ट्रांग हो रहे हैं और व्याधि से मुक्त हो रहे हैं। ऐसा हमें सोचना है, ठीक है। तो और चैंटिंग करते रहने का है। तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हम लोग 2 मिनट करते हैं, 5 मिनट तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, पर आप फिर जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो इसको अनुभव करेंगे। तो आपके 2 मिनट चालू होते हैं अब, ठीक है। मैं इसको अभी शेयरिंग बंद कर देता हूँ। लम, चलिए लीजिए लंबी गहरी सांस। लम, आप सबको अनम्यूट कर दीजिए ताकि उनकी भी आवाज आए। लम, और इमेजिन कीजिए कि आपके जो भी ऑर्गन्स है, मसल्स है, हड्डियां हैं, वो लाल कलर की बनी हुई है। और ब्रह्मांड के तरफ से, ईश्वर की तरफ से जो लाल रोशनी का, चमकीली लाल रोशनी का जो वर्षा हो रहा है, वो हमारे सब ऑर्गन्स पे वो उसका रिसाव हो रहा है। और जिसके कारण हमारे हर ऑर्गन्स, उसकी क्षमता बढ़ रही है, वो स्ट्रांग हो रहे हैं और उसके टॉक्सिन सब खत्म हो रहे हैं, ठीक है। ये हमको सोचना है। और लम लम करते रहिए, कीजिए। लम, 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 लम लम, 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 लम। विश्राम कीजिए। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, दोनों हथेली रगड़िए, उसमें उष्णता निर्माण कीजिए। और धीरे से अपने अपने आंखों पे और मस्तिष्क पे रख दीजिए। और इमेजिन कीजिए कि ब्रह्मांड की जितनी शक्तियां हैं वो पूरी तरह से हमारे शरीर, हमारे मन में, हमारी आत्मा में उसका पदार्पण हो रहा है। हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी आत्मा शुद्ध हो रही है, हम पवित्र हो रहे हैं, हम निरोगी हो रहे हैं। इसी के साथ में धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। और आइए अब हम समापन करते हैं। समापन के पहले हम सिंहासन करेंगे और फिर हास्यासन करेंगे और क्लैपिंग योगा करेंगे। आइए सब लोग सिंहासन में आ जाएंगे, क्योंकि हमें बहुत जरूरी है कि हमारा जितना भी क्रोध है जिसके प्रति, है ना, हाँ, वो पूरी तरह से जोर से हमारा जो गुस्सा है ना वो बाहर निकालना है, ठीक है। अभी यहाँ रात का समय है, बच्चा हमारा जो छोटा सा नाती है वो सो रहा है, तो मैं जोर से नहीं बोलूंगा, पर आप लोग पूरे फोर्स के साथ में सिंहासन करेंगे। लीजिए, जीभ बाहर निकालना है और आंखों द्वारा यहाँ मस्तिष्क की ओर देखना है और जोर से चिल्लाना है, आवाज जैसे सिंह की गर्जना। आइए 3 बार करते हैं।
आप लोग की नहीं आवाज आई, मैं तो ज्यादा आवाज नहीं निकाल सकता हूँ क्योंकि बेटा वो नाती सोया है। आइए, अब अपना सब क्रोध वगैरह निकल गया, आपका मन एकदम साफ हो गया, है ना, स्वच्छ हो गया। अब हम लोग जोर से ठहाका लगा के हंसते हैं, और तब तक हंसते रहेंगे जब तक हमारे पेट दुखना ना हो, है ना। जब तक पेट दुखता नहीं है तब तक हंसते रहेंगे। 1 मिनट का समय हम लोग लेते हैं। चलिए आइए, सब लोग ठहाका लगा के हंसेंगे। ऐसा नहीं हंसना, ऐसा नहीं हंसना, मन से हंसना, जोर से हंसना, पेट दुखना चाहिए। याद करो जो बचपन में आप हंसते थे। चलो जोर से हंसो। दुखा कि नहीं पेट? देखिए ब्लड सर्कुलेशन कितना बढ़ गया। अब ताली बजाएंगे जोर से। जितने भी पॉइंट्स हैं हमारे एक्यूप्रेशर के, सब इतना जलन महसूस होना चाहिए, इतने जोर जोर से ताली बजाना चाहिए, सब एक्यूप्रेशर मिल जाएगा। ओके, अलग से दबाने की जरूरत नहीं है, इतने जोर से ताली बजाने, जोर से बजाइए, जोर से, जोर से। मैं ज्यादा जोर से नहीं बजा सकता हूँ, बजाइए जोर से, सबकी आवाज आना चाहिए। और ताली जब बजाते हैं तो रोते हुए बजाते हैं कि हंसते हुए बजाते हैं? हंसो। बहुत जोर से, बहुत जोर से, जलन जलन होनी चाहिए, जलन होनी चाहिए। बहुत जोर से, जितनी शक्ति है लगा दीजिए, लगा दीजिए। वाह, जोर से, जोर से, जोर से, जोर से, जोर से। आप देखेंगे कि आपका चेहरा एकदम दमकने लग जाएगा, एकदम लाल हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन काफी बढ़ जाता है इससे। और हमारे जितने भी रोग है उसमें भी बहुत फायदा होता है ये दबाने से। तो आपको जब मौका मिलता है जब दबाइए। ओके, तो चलिए यहीं पे इसको समापन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग ने बहुत अच्छे तरह से इसे सुना, ग्रहण किया। और अभी सर हम लोग, हाँ, हम लोग शांति पाठ में 5 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ठीक है, लीजिए लंबी गहरी सांस। ओ सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार। सभी लोग प्रसन्न रहे, खुश रहे। हरिओम। आज ये इतना महत्व का विषय है और आज का पहला ही चक्र है मूलाधार चक्र, तो इसके लिए हमको टाइम देना भी जरूरी है कि हमारा योग क्लास के जितने भी साधक है ये सभी अच्छे तरीके से इस मूलाधार चक्र को समझे। और सबसे पहले हमारे भारत दादा को मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको दादा टाइम है ना अभी? आपकी तरफ रात के 10:30 11 बजे होंगे। अभी अभी 10:05 हुए हैं। जी हाँ, जी हाँ, आपको टाइम है ना अभी? देखिए, योग के लिए तो हम पूरी तरह से जिंदगी को वाह समर्पित है, वाह वाह, बहुत तो बहुत बहुत प्रश्न ही नहीं उठता कभी। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। तो आज प्रश्न उत्तर के पहले हमारे जो भांडारकर दादा है, डॉक्टर सुरेश भांडारकर, उनको
कुछ प्रतिक्रिया देने का है तो देंगे, ऐसे मैं विनंती करता हूँ, और उसके बाद में फिर प्रश्नोत्तर करेंगे आप। नमस्कार। सुरेश दादा भांडारकर। भरत दादा गुप्ता जी ये को नमस्कार। भांडारकर है, मुंबई में रहते हैं, अच्छा, आयुष मंत्रालय में आ, डायरेक्टर करके थे अच्छा। दिल्ली में। आज का प्रवचन मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने जब सुना कि यहाँ एक अलग अलग जो चक्र है, चक्रों पे मूलाधार चक्र के बारे में आज का प्रवचन होगा। मैं इसके बारे में ज्यादा जानता नहीं, लेकिन जैसे मैंने शुरू से देखा तो मुझे अब बहुत अच्छा लगा। जैसे हमारे ये जो शुरू से मम्मी अभी अभी योग वर्ग में मैं आना शुरू किया, तो हमारे मिसेस मायने हैं, उन्होंने थोड़ी खिचड़ी हमें सिखाई थी कि सभी इसमें डाल दो तो बहुत अच्छी सी खिचड़ी बन जाएगी और टेस्टी होगी। वैसे आज का आपका प्रवचन बहुत टेस्टी, बहुत अच्छा रहा। आपने मुझे एक चीज अपने बताई कि पालक खाओ, सैलड खाओ तो अपना वो प्रभाव, वो अपने मूलाधार चक्र पे प्रभाव पड़ता है। सुनकर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे कल किसी ने और एक चीज बताई। कल हम जैसे किसी से इसी के रेफरेंस से बातें कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जो पुराने ऋषि मुनि थे और जंगलों में साधना किया करते थे, वो जमाना अलग था, तो उनको कई कष्ट उठाने पड़ते थे और कई सालों वर्षों तक साधना करते थे, तब तो उनकी कुंडली जागृत हुआ करती थी या चक्र जागृत हुआ करते थे। आजकल तो हमारा यूट्यूब का जमाना है और कह आधुनिक साधन भी हमारे पास उपलब्ध है। उस साधनों के द्वारा ही हम लोग अपने चक्रों को जागृत कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। वैसे उस व्यक्ति का कहना था। तो मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे उन्होंने जो बहुत सारी जानकारी दी है। जैसे मैं बीज चक्र की बात चल रही थी, वम शम 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 शम, 4 चक्र के जो बीज चक्र थे, उन्होंने बताया काम, उसमें बताया ना काम में क्या लिखा है, काम अर्थ धर्म मोक्ष। ये मैं जो समझता था या समझता हूँ, जो कहा जाता है कि ये चक्र में कुंडलिनी का अवस्था है, कुंडलिनी को जागृत करने की अवस्था है। कुंडलिनी एक शक्ति है, मूलाधार एक शक्ति है, एनर्जी है। एनर्जी लेवल को हमें करेक्ट करना है, एनर्जी को बढ़ाना है। और एनर्जी को बढ़ाने के लिए कुछ हमारे योगिक टेक्निक्स है, बहुत सारे प्राणायाम है, आसनों का बताया, सूर्य नमस्कार बताया, बहुत अच्छी बात उन्होंने हमें बताई है। लेकिन उन्होंने जो शायद तत्व के बात छूट गई है वो उनसे, कि ये हमारा जो तत्व है ये पृथ्वी तत्व से बिलोंग करता है। जो पंच महाभूत 5 एलिमेंट कैसे कहते हैं, पृथ्वी आप तेज वायु आकाश, उस तत्वों से ये बिलोंग करता है। और दूसरा मेरा सवाल कहिए, मेरा डाउट कह सकते, सवाल नहीं डाउट, जैसे हमारे ठोकर गुरु जी ने बताया कि मूलाधार चक्र का जो कलर येलो कुछ मानते हैं, कुछ रेड कलर मानते हैं, तो कलर से उस मूलाधार चक्र का क्या रिलेशन है, क्या कॉन्टेक्ट है? गुप्ता जी कुछ प्रकाश डालेंगे तो मुझे आनंद होगा। देखिए जी, हम लोग सभी लोग अनजान है, क्योंकि हम लोग ने कोई अभी नया कोई इन्वेंशन तो हुआ नहीं जिसका प्रूफ अपने पास में हो। ये हमारे जो पूर्वज जो ऋषि मुनि हैं, उन्होंने ग्रंथों में उनको जो अनुभव हुए थे लिखा है। अब अलग अलग पुस्तकों में, अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग वर्णन है। जैसे ठाकुर जी ने बोला, दादाजी ने, तो मैं षट चक्र निरापणम पढ़ रहा था पुस्तक, तो उसमें भी येलो का है पर रेड का भी है ना। तो ये अलग अलग, पर आजकल जो आप स्टैंडर्ड इसमें देखेंगे, नेट पे जाएंगे या पुस्तकों में देखेंगे, तो जनरली मूलाधार चक्र को उन्होंने रेडियो दर्शाया, पर येलो मैंने पढ़ा है, पुस्तक में है। पर मैं वही आपको बीच में, अगर आपने सुना होगा तो मैंने वही आपको बताने की कोशिश की है कि हर एक ऋषि मुनि जिन्होंने इस पे काम किया है ना, तो उनके अलग अलग अनुभव है। आप चक्र भी देखेंगे तो अलग अलग कलर्स है,
अलग अलग उसके आकृतियां हैं, अलग अलग पंखुड़ियों का वर्णन है, बहुत सारी चीजें उनके अनुभव पे है। अब जैसे अब कुछ लोग कौन कौन से आसन, कौन से प्राणायाम वगैरह, तो आपको वेरिएशंस मिलेंगे हर एक व्यक्ति के। जैसे मैं अभी बताता हूँ, मेरी जगह अगर और कोई व्यक्ति को बुलाएंगे तो उसका डिक्टो डिक्टो वैसा नहीं होगा ना, उसके अलग अलग है। तो हमारे शास्त्रों में इसके अलग अलग वर्णन है। शास्त्रों में अलग इसलिए वर्णन है कि इसकी अभी क्या है, अभी हम लोग एक रूपता कर सकते हैं, पर उस समय ऐसा डॉक्यूमेंटेशन है ना, बहुत सारे लोगों का मिला के एक जगह उसको संग्रहित करना, ऐसा तो कोई प्रथा थी नहीं। तो सब लोग ने अपने अपने अनुभव अपने अपने ग्रंथों में लिख के वो रख दिया है। तो इसमें थोड़ा बहुत फर्क आएगा, पर मेन हमें ये देखना है कि आज हम मूलाधार चक्र हमको डेवलप करना है, तो बेसिक जो क्या क्या चीजें है वो अगर हमें पता चल जाएंगी तो हम अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। कहाँ से क्या आया है, और लाल और पीला में हमको ज्यादा उसमें अपना दिमाग लगाना नहीं है, पंखुड़ियों में दिमाग लगाना नहीं है। हमको ये देखना है कि हमको उससे क्या शिक्षा मिल रही है, हमको क्या ये ज्ञान मिल रहा है। गुप्ता जी, डेवलप करना का अर्थ क्या हुआ, मुझे बता दीजिए। मैं समझा क्या नहीं मैं। समझू डेवलप करना मतलब क्या है? या किसी का अपने से तो जो मूलाधार चक्र डेवलप हो गया, उसको क्या हुआ? हम सामान्य नॉर्मल इंसान हैं, नॉर्मल इंसान में और डेवलप हुआ इंसान में डिफरेंशिएट क्या कर पाएंगे? देखिए, एक तो मैंने आपको बताया कि कैसे पता करने का, तो उसमें बहुत सारी डिजीज का उल्लेख किया गया है। अगर हमको वो प्रकार की कोई भी डिजीज नहीं है तो हमारा मूलाधार चक्र अच्छा है, ठीक है। हमें अगर वहाँ मेंटल डिजीज की बहुत सारी लंबी लिस्ट है, वो उसमें से अगर हम नहीं है तो हमारा मूलाधार चक्र डेवलप है। ये तो सवाल आता है कि डिसीज को ठीक करने के लिए चक्रों का अभ्यास करें, या जो कुंडलिनी का अभ्यास बताया शक्ति जागरण करने के लिए, एनर्जाइज करने के लिए इसका ये बताया? सो डॉक्टर साहब सब एक दूसरे के पूरक है, हम ये नहीं बोल सकते कि उससे ये इससे। देखिए, हमको डिजीज फ्री होना है, और डिजीज फ्री हमें अलग अलग मार्गों से उसका ज्ञान लेना है। ज्ञान लेने से डिजीज नहीं जाएगी, है ना। कुछ करेंगे तो करेंगे का उपाय तो हम लोग ने देख लिया अभी, मूलाधार चक्र के उसको डेवलप करने के लिए क्या क्या उपाय है, कौन सा आसन करना चाहिए, कौन सा प्राणायाम करना चाहिए, कौन सी मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए, कौन सा खान पान होना चाहिए, ये सब चीजों का अगर हम अभ्यास करेंगे, और डेफिनेटली, और हर बार मैं यही बोलता हूँ कि भले आप सब कुछ आसन करो, प्राणायाम करो, पर यम नियम का पालन करना बहुत जरूरी है। हम लोग गलत यहीं पे कर देते हैं, हम लोग सब सीखते जरूर है और सब कोशिश भी करते हैं, पर यम नियम का पालन नहीं करते हैं। आप देखिए ना, आपके आजू बाजू में जितने भी लोग होंगे आसन प्राणायाम कर रहे हैं, पर अगर यम नियम के बारे में पूछेंगे उनको, तो वो उनका पालन 100% नहीं कर। जब हमारा 100% नहीं रहेगा तो हमें फल भी वैसा नहीं मिलेगा फिर। तो हमारे, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ ना, खान पान, आचार विचार, रहन सहन, जो हमारे पूर्वजों ने डिसाइड किया है, अगर वो हिसाब से रहेंगे तो हमारे चक्र अपने आप डेवलप्ड रहेंगे, उसको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं गुप्ता जी, आप अब पीएचडी के स्नातक बनने जा रहे हैं, आपका अभिनंदन। लेकिन हम बात पर्टिकुलर हो वो मुझे अच्छा लगेगा कि हम एनर्जी की बात कर रहे हैं। चक्र मीन्स एनर्जी। आप बीमारी को ठीक करने की बात करेंगे, या खान पान की बात करेंगे, या मुझे पालक सब्जी खा जाए तो मेरे मूलाधार चक्र ठीक हो जाए, ये कुछ बात मुझे, क्योंकि हम नहीं तो नहीं मुझे ऋषि मुनियों ने पूरे जीवन लगा दी इसमें। नहीं, मुझे भी नहीं पड़ती वो, पर जो शास्त्रों में लिखा है वो मैंने आपको बताने शास्त्र की में कोशिश आपने की है। कौन से, इधर देखिए, अभी मेरे पास मैं अभी पढ़ रहा हूँ ज्ञानेश्वरी। अच्छा। ज्ञानेश्वरी में कुंडलिनी के पूर्व मार्ग, पश्चिम मार्ग बताए हैं। हम्म। पूर्व मार्ग में आपको शायद मेरे से ज्यादा मालूम होगा क्योंकि आप नहीं नहीं, उसके मैंने नहीं पढ़ा है। अभ्यासक है। हम्म। हाँ, तो हमारे जो भारत की परंपरा है, नवनाथ, गोरखनाथ, उनके हमारे ज्ञानेश्वर महाराज ने लिखी है। ज्ञानेश्वरी जो ज्ञानेश्वर महाराज सिद्ध पुरुष थे, आप जानते होंगे। तो वो हाँ कहते हैं जो हमारे, जो उन्होंने, तो फिर डिटेलिंग हम कभी बात करेंगे। जो पूर्व मार्ग हमारे जो ऑर्गन्स है, ऑर्गन्स को उन्होंने पूर्व मार्ग कहा, उनको एनर्जाइज करने के लिए। और पश्चिम मार्ग को उन्होंने कहा जो आप षट चक्रों की बात करते हैं, वो षट चक्रों की बात पश्चिम मार्ग में आ जाती है। हमारे जो स्पाइन में हम लोग इसकी बात बिल्कुल करते हैं,
बिल्कुल। लेकिन उसमें कभी ये हम लोग इधर हमारे पास जो राइटर्स लेखक है ना, तो वो लेखक ने किताब लेकिन कौन सा लेखक है? ज्ञानेश्वरी ने महाराज ने लिखी, उसकी ऑथेंटिसिटी है, राइट सर? समझ रहे होंगे आप मैं क्या कहना चाहती हूँ। हाँ, हाँ, हाँ। तो मुझे आज अपेक्षा थी कि हम मूलाधार पर चर्चा करेंगे, तो मूलाधार पर तो चर्चा हुई, लेकिन बहुत सारी डिटेलिंग हमें मिली, बहुत अच्छा लगा, और मैं आपके भविष्य की कामना करता हूँ। और मुझे आप ऐसे लोगों से भी कभी मिले होंगे शायद, जिनकी कोई सदगुरु या अच्छे महात्मा हो, जिनके चक्र जागृत हुए हो या कुंडली जागृत हुई हो, तो मुझे उनके बारे में कुछ जानने में इंटरेस्ट था, गुप्ता जी। अभी तक तो मिलने का मौका नहीं आया। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं अभी कभी आप जो अभी आप हम पीएचडी, नहीं, आप उसके विद्यार्थी देखिए, एक्सपर्ट, विद्यार्थी रहना, पीएचडी का अभ्यास करना कोई दूसरे विषय पे, और महात्मा लोग से मिलना, तो मुझे अभी तक तो वैसा मैं सौभाग्य एक मिला नहीं। क्वेरी सिंपल क्वेरी थी, कभी कभी हो सकता है कि आप उनसे संपर्क में आए हो। नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ है। अ, थैंक यू। एक कुल मिलाकर डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि आप कुछ उनके बारे में बताएंगे, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। जैसे मैंने एक शब्द में बता दिया कि आपने सब चीजें एक साथ लाकर हमारे जो श्रोताओं के सामने रखी है, बहुत अच्छा है, अच्छी चीज है। इन इन वास्तविक जो योगा क्लास, योगा क्लास वर्ग चलता है, उसमें सभी साधक इसका लाभ जरूर उठाएंगे, और वैयक्तिक मैं भी कोशिश करूंगा कि चक्रों को जटिल जागृत करें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार आपके भानु। डॉक्टर साहब, आपके चक्र तो डेवलप है। सॉरी सर, मैं नहीं जानता, मेरे ख्याल अब वही ना, में वही होता है कि आपको खुद अपना इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा कि क्या है। तो वो इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए आज का अपन ने वो विषय लिया है कि हम कुछ समझे कि क्या क्या है, और हमको अगर वैसे अनुभव लगता है तो हम समझ सकते हैं कि हमारा चक्र डेवलप है। सर आपकी आपने कहा, सॉरी, आपकी बातों से मुझे तो लगा कि आपका चक्र डेवलप है। अच्छा, मेरा वही सवाल था, आपने किस बेस पे कहा कि भंडारकर जी आपके चक्र जागरूक है? नहीं, क्या ऊर्जा है, नहीं, जो मनुष्य इतने गहराई में विषय को समझ रहा है, तो वो कोई गलत काम तो कर नहीं सकता। उसको, मुझे नहीं लगता है कि उसको कोई मूलाधार से संबंधित कोई व्याधि वगैरह होगी या शारीरिक मानसिक, क्योंकि इतना पवित्रता आप पालन कर रहे हैं, और इतना, क्योंकि जो विचार आते हैं वो हमारे पवित्रता के कारण ही आते हैं, और अगर पवित्रता है तो मूलाधार चक्र के मुझे नहीं लगता कोई उसमें दोष हो सकता है। थैंक यू। मैं मेरे तरफ से एक थोड़ा एडिशन कर सकूंगा। मेरे तरफ से एडिशन यही है कि योग एक साधना है, और षट चक्र का शुद्धिकरण या षट चक्र को डेवलप करना एक साधना है, और इसको साधना के तरफ चलेंगे तो आपको बहुत सारे, जैसे हमारे गुप्ता जी ने बताया, बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। और योग को हम साधना के तरह से लेना है, ना कि मुझे डायबिटिस है तो आसन करूं, या मुझे ब्लड प्रेशर है तो प्राणायाम करूं, नहीं, ऐसा नहीं, नहीं। नहीं। हम साधक बन के, साधक के संग रह के हम लोग इसको करें, तो हम लोग अपना जो परमार्थ और स्वार्थ दोनों डेवलप कर पाएंगे। थैंक यू सर, धन्यवाद धन्यवाद। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे चर्चा करके बहुत अच्छा लगा, और मुझे भी थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन करने का मौका आपने दिया, तो मैं जरूर से आपने जो जो बताया उस पर जरूर से मैं विचार करूंगा, और अगली बार और अच्छे तरह से आपकी जो अपेक्षा है उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। और आपने एकदम सही बताया कि हमारे अभी जो युग चल रहा है ना, उसमें क्या हो रहा है कि लोगों को जब ठोकर लगती है, जब वो संभल के चलना चालू करते हैं, जो कि योग का उद्देश्य है ही नहीं वो।
योग जब लिखा गया था, जब उसका उद्देश्य ये था कि अपने शरीर, अपना मन, अपने आत्मा को पवित्र रखने का, है ना, और मोक्ष को प्राप्त करने का। पर अभी इतना हुआ है कि हमारी जीवन शैली से लेके सब चीज इतनी खराब हो गई है कि आज हम जब रोगग्रस्त होते हैं तब हमें योग की याद आती है। तो काफी लेट हो जाता है और बहुत मुश्किल होता है कि रिवर्सिबल होना उसमें। पर अगर हम लोग अपने संस्कार बच्चों में देते हैं और बच्चे अगर बचपन से ही करते हैं तो निश्चित तौर पे उनके आने वाली जिंदगी, भले जमाने में कुछ भी हो, पर उन पे कोई आँच नहीं आएगी और उनकी जिंदगी बहुत बहुत अच्छे तरह से रहेगी, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। ऐसे मैं आशा करता हूँ। निश्चित निश्चित। धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद डॉक्टर भंडारकर दादा। हमारा जो आज का जो वर्ग है, इसमें हमारा मेडिकल साइंस तो आप दोनों लोगों को प्रणाम करता है और आप लोग हमारे इंसेस्टर है। आप लोग हमारे, उस दिन भी मैंने दादा को कहा था कि आप हमारे आजोबा है पंजोबा है, क्योंकि हमारा जो मेडिकल साइंस है 200 साल पहले का है और आपका जो साइंस है ये 5000 साल पहले का है। तो भी मेडिकल साइंस अभी जो चीज मानता नहीं, लेकिन आपने जो डिसीजेस का नाम बताया वो सबको मानता है, लेकिन मूलाधार चक्र को नहीं मानता, जिसके वजह से सब कुछ होता है। तो बहुत अच्छा आपने डिस्कशन किया है और हमको उसकी जानकारी भी हुई है, और इससे हम इतना लाभ लेंगे कि जितना भी मेडिकल साइंस के जितने रिलेटेड डिसीजेस है, ये सभी के सभी यानी मूलाधार चक्र से क्या नहीं होता, ये एक वर्ड आ गया कि सभी कुछ होता है इससे। तो बहुत धन्यवाद दादा। और हमारे और भी किसी का प्रश्न होगा तो ले सकते हैं, वैसे समय हो गया है, लेकिन कीजिए जिनको कुछ शंका है या प्रश्न है। हमारे हेमंत दादा बोरकर को, इनको हमारा प्रतिक्रिया के लिए बोले थे, लेकिन वो है ही नहीं। और किसी के प्रश्न नहीं होंगे तो हम हमारे आदरणीय मने दादा को विनंती करते कि हमारे आदरणीय भरत दादा का आभार प्रदर्शन करेंगे। हरिओम। हाँ, हमारे आशाते मने, डॉक्टर आशाते मने दादा अमरावती से। अच्छा। हाँ, हरिओम। हरिओम हरिओम हरिओम। इनका पीएचडी हुआ है डायटिक्स में। अच्छा। आज गुप्ता जी दादा ने हमें जो कुछ मार्गदर्शन किया है वह बहुत अद्भुत है, जिसके बारे में हमें आज तक नहीं मालूम था। और जो साहित्य है वो साहित्य भी हमारे लिए, हमारे पास बहुत कम था। मैंने सिर्फ एक ही बुक पढ़ी थी बालाजी तांबे की, सुदर्शन चक्र नाम की, पर मुझे वो 2-3 बार पढ़ने के बाद में समझ में ही नहीं आ रही थी। पर आज आपने जो समझाया है वो बहुत ही अच्छे से समझाया है। आपने साइंस उसका जो बताया वो बहुत ही विस्तृत बताया है, लेकिन उसका अभी अभ्यास करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि वो इतना तो है। एक नहीं, हमें हमें उसका अभ्यास करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि हम इतना डीप जाके हमने कभी उसका विचार किया नहीं है और ना ही उसका प्रयास किया है। पर आज हमें आपने जो दिशा दिखाई है कि आपने जो कुछ उसका साइंस बताया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज साइंस ही नहीं लेकिन टेक्नोलॉजी भी इतनी जबरदस्त हो गई है कि आज हम ये चक्र की ऊर्जा गिन सकते हैं, इंडिविजुअल चक्र की ऊर्जा गिन सकते हैं। बिल्कुल। उसका ऑरा का हम हाई इसके कैमरा से उसका ऑरा हम देख सकते हैं, हमारा शरीर के चक्र का ऑरा हम देख सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी भी बहुत आगे चल गई है। अब हमारा ये है कि ये अध्यात्म और ये जो साइंस और टेक्नोलॉजी है इसका रिलेशन हम कैसे करें। ये हमारे लिए आज के युग के मानव के लिए ये चैलेंज है
और वो चैलेंज आपने भी स्वीकारा है। बड़े बड़े जो आज भंडारकर डॉक्टर जैसे लोग ये क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो इस बारे में सोच सकते हैं। हमारी तो बहुत सोचने की अभी वो लेवल नहीं आई है, क्योंकि हमने बहुत उसका प्रयास नहीं किया है। तो आपने आज जो कुछ मार्गदर्शन किया है इस क्लास में, तो वो बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग है। उसके बारे में हमें बहुत अच्छे से जानकारी और प्राप्त करना है। आपने जो भी बताया है वो वीडियो देख के हम बार बार उसका वीडियो देख के हम उसके बारे में जानकारी लेंगे। हमारा जो ये योग वर्ग है, ये योग वर्ग का उद्देश्य जो है वो मन शांति के लिए और शरीर की फिटनेस के लिए, और हम हमारे डॉक्टर कैसे बन जाए इसके लिए ये उद्देश्य से ये योग वर्ग चलता है। आज ये योग वर्ग इंटरनेशनल लेवल का हो गया है आपके प्रेजेंस के कारण। उस दिन भी विभाजी शेंडे भी आई थी जो अमेरिका से थी, तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारा ये योग वर्ग बहुत ही अपग्रेड हो गया है। और आज आपने जो लेक्चर दिया है, ये लेक्चर सुनने को मिलना यानी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस प्रकार का नॉलेज कोई भी नहीं दे सकता जब तक जो बहुत बहुत सालों से आपने बताया था कि 36 सालों से आप इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और आपने जो 36 साल में समझा है उसको हमको समझने में के लिए आपने जो आज ये 1 घंटे में जो कुछ बताया है, अब उसको समझने के लिए हमें और 36 साल शायद लगेंगे। नहीं नहीं अभी टेक्नोलॉजी ताई इतना एडवांस है कि देखिए ना, अभी चित्रों द्वारा शब्दों द्वारा सब जी आपको मिल गया है। जी सिर्फ उसको सुबह उठ के आपको प्रैक्टिस करना, बस उसके अलावा कुछ नहीं, तो आपको मिल जाएगा। जी। और 36 साल तो आप नहीं लगेंगे, हाँ जल्दी 36 कर 36 दिन लग सकते हैं हाँ। पाने के लिए, पर हो जाएगा आपको। और आपने बहुत अच्छी बात करी है कि जिन जिन साधु ऋषियों ने इस पर अभ्यास किया है, साधना की है, उनका बहुत अलग अलग से बताया है। और बिल्कुल इसलिए जो पढ़ते हैं हम लोग आज, तो हमें हम लोग को वो बहुत कंफ्यूज कर देता है कि ये क्या है। और आज हम लोग ये नहीं मानेंगे कि उसकी आकृति ऐसी होती है और वो लाल रंग का। हम लोग को जब तक वो ऑरा में समझ नहीं आएगा कि उसका जो ऊर्जा निकल रही है, उसका जो कलर आ रहा है, तो वो कलर जब तक हम लोग देखेंगे नहीं तब तक हम विश्वास नहीं करेंगे। नहीं, तो तो अभी ये सब साइंटिफिक युग चल रहा है ना, जी तो जी। आजकल वो जैसे मराठी में म्हण है ना, बाप दाखव तो श्राद्ध कर, तो ये है ना। हमें हाँ प्रूफ प्रूफ दिखाओगे तो ही हम मानेंगे। पर पहले के जमाने में प्रूफ वगैरह सब था, पर हमारे बड़े बड़े जो ग्रंथ थे वो लोग ने नष्ट कर दिए। जी जो जी आक्रमणकारी थे वो लोग ने हमारी सभ्यता को नष्ट करने के लिए ग्रंथों का भी नष्ट कर दिया। जो बचा था उसके कारण हम लोग बता रहे हैं, पर विज्ञान नहीं मान रहा ना उसको। जी। तो आपने जो भी उपाय बताए हैं ये चक्र जागृत करने के लिए और हमें पूरा आरोग्य मिलने के लिए, वो प्रयास ही योग वर्ग भी कर रहा है। सब बिल्कुल तरह के योगासन, सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, मेडिटेशन, ये मुद्रा, जो 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 आपने बताया है वो काफी हम उस दिशा में है। तो हम आज तक यही मानते थे कि सिर्फ हमें अपने आरोग्य के लिए ही योग करना है, पर आज हमको समझ में आया है कि चक्र भी इस सभी इससे जागरूक होते हैं। और हम पूरा पूरा हमारा जो आरोग्य है, संपूर्ण आरोग्य मिलने, परिपूर्ण आरोग्य मिलने के लिए हमें ये कैसे मदद करता है। तो आपने बहुत अच्छे से हमें आज मार्गदर्शन किया है, आपको लाख लाख थैंक्स। और आप हमें मिल गए इस योग वर्ग में, इसलिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने अपना इतना अमूल्य समय और इतना आपको इसमें इंटरेस्ट है कि आपने हमारे सामने ये जो विषय रख दिया, हमारे लिए ये बहुत बड़ा ये है उपलब्धि है। तो आपको प्रणाम और इस सभी साधकों की तरफ से आपका धन्यवाद।
और धन्यवाद मैं डॉक्टर भंडारकर जी को भी देना चाहती हूँ, डॉक्टर ठाकुर जी को भी देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने भी जो बताया है वो भी हमारे लिए नया है और हमें विचार करने के लिए उत्तेजित कर रहा है। तो आज का ये वर्ग बहुत ही मेमोरियल होगा, हमारे लिए हमेशा याद रखेगा, याद में रहेगा। और शायद इसका जब वीडियो आएगा तो और भी इसका प्रसार हो जाएगा, तो और लोगों को इस बारे में मालूम पड़ेगा। तो फिर बहुत से बहुत आपका बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ताई। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि इसमें मेरा कुछ भी योगदान नहीं है। देखिए ताई, हम लोग तो ईश्वर पे विश्वास करते हैं, जो ईश्वर हमें कराएगा वो हम करेंगे। इसमें हमारा कोई श्रेय नहीं है, ना किसी का श्रेय है। ये ये तो बहुत ईश्वर बड़े कहाँ किसको मिलाना है, किसके द्वारा क्या बताना है, वो उसकी कृपा है। उसको सब लोग ने धन्यवाद देना चाहिए, उसकी ही कृपा से सब चल रहा है। तो दादा प्रश्न करायचं होतं, म्हणजे हाँ मला हाँ, असं विचारा विचारायचं होतं. विचारा नमस्कार ताई. दादा. हा हाँ हाँ, नमस्कार. ताई, आपलं मनाचे श्लोक आणि योग या दोन विषयांवर एकत्रित करून जे त्या म्हणजे अभ्यास करतायत, पीएचडी करतायत. माझी म्हणजे इच्छा अशी आहे की त्यांनी सुद्धा आपल्या या योग वर्गावर येऊन आपला अनुभव आणि त्याच्याशी निगडीत असलेले जे योग आणि म्हणजे मनाच्या श्लोक. मन तर हे कारकच आहे, कारण मन जर स्थिर नसेल तर कुठल्याच गोष्टी घडत नसतात. आणि साधूचं जे सरांनी, भारत सरांनी काहीतरी प्रश्न केला होता ना, साधू बोध झाला नरोन्य ठेला ठाईचा मुरला अनुभव. प्रत्येक गोष्ट ही अनुभवातूनच आपल्याला प्राप्त होते, कारण साधूचं बोध होण्यासाठी सुद्धा आपल्याला पहिल्यांदा मनुष्य जन्म मिळणे आवश्यक आहे. त्यानंतर मुमुक्षता मिळणं म्हणजे मिळणे आवश्यक आहे. त्याच्यानंतर महापुरुष संश्रय हा, म्हणजे महापुरुष म्हटलं की साधूच आपल्याला मिळायला हवेत, जे मुरले असतात, ज्यांचा अनुभव असतं, ज्यांनी भगवत भक्तीमध्ये एकदम वरच्या लेवलवर, जसं ज्ञानेश्वर महाराजांनीच म्हटलेलं आहे की साधू बोध झाला नरुनिया ठेला ठाईचं मुरला अनुभव. कारण त्यांना अनुभव होता, कारण ज्ञानेश्वर महाराजांनी हरिपाठ लिहिलेला आहे आपल्या सर्वसाधारण लोकांसाठी. त्यातल्या ज्ञानेश्वरी लिहिली आहे. ज्ञानेश्वरी सुद्धा जे तुम्ही सांगितलं ना बघा, सम अम आम क्रौम, हे सगळं ज्ञानेश्वरी जेव्हा सुरुवात करतो ना, त्यात त्यांनी ध्यान भगवंताला आणि भगवंतानी आपण ह्या दोघांशी एकरूपता जर साधायची असेल तर त्यांना ते ओम अम कम सम हे जे आहे हे बोलूनच ते एकरूप होऊन भगवंताशी निगडीत होऊन भगवंताशीच ते जोडलेले असतात. हे त्यासाठी फार महत्वाचं आहे. ते योगातच म्हणजे मला म्हणजे योग ते योगच आहे, पण त्यासाठी प्रत्येक गोष्ट ही सुरुवातीपासूनच असायला पाहिजे. लहानपणापासूनच आपल्याला ह्या ध्यानाचं आणि ध्यान आणि योग, कारण माऊलीने हरिपाठात सुद्धा हेही म्हटलेलं आहे की योग याग विधी येणे नवे सिद्धी ठाईचं उपाधी दंभधर्म. ठाईचं उपाधी आहे म्हणतात. उपाधी म्हणजे फालतूची, म्हणजे उपाधी म्हणजे उपाधी करायच्या आधी तुम्ही समजून घ्या, अनुभव घ्या, तरच तुम्हाला. नाहीतर हे दंभधर्म आहे. काही लोकांचं खूप मस्त आरती पूजा सगळं असते, परंतु भगवंताशी एकरूपता आपली नसते, तर ती काही आपल्याला त्याचं साध्य होत नाही. पण जर तुम्ही नम्रतेने भगवंताशी एकरूपतेने त्याच्याशीच तुम्ही जर संवाद साधत असाल तर तुम्हाला ते जे तुम्ही सांगितले चक्र ते नक्कीच जागृत होणार असं मला तरी वाटते. थोडासा माझा थोडासा अनुभव होता म्हणून मी बोलले. धन्यवाद. आणि ताईंकडून मला मनाच्या श्लोकांवर खूप ऐकायचं आहे, तर कृपया आमचे दादा चिचकुले दादा आणि बांडेपुरी दादा, पुन्हा माने दादा, हे आपले मने दादा यांनी ते योग वर्ग ताईंना म्हणजे बोलवावं अशी माझी इच्छा आहे. धन्यवाद दादा. मिसेसला नक्की सांगेल. आणि मी ताईचा फोन नंबर मिळाला तर मी मिसेसला पण सांगेल बोलायला. आणि मग नक्की मिसेस एकदा आपण ठेवू या विषयावर. ठीक आहे ना? हो हो, धन्यवाद दादा. धन्यवाद. नमस्कार. आणखीन कोणाला काही विचारायचं असेल तर विचारू शकता. आजच्या आपल्या 485व्या दिवशी आणि 24 सप्टेंबरला आदरणीय आमचे भारत दादा येऊन आम्हाला मूलाधार चक्राविषयी माहिती दिली, त्याबद्दल आम्ही आणि सर्व योग वर्गाच्या साधकांतर्फे दादांचा आभार मानतो. आणि आजचा योग वर्ग इथेच संपला असं जाहीर करतो. हरि ओम.